फैक्ट पर हम लोग चलते बात करते हैं। किस राज्य या केंद्र शासित राज्य लिखा हुआ है, चलिए किस राज्य के शासित प्रदेश के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का, आप लोगों को देखिए जब भी ये प्रश्न इस तरह का भी प्रश्न देते हैं करंट अफेयर्स में, है ना, कि किसी का निधन हो गया है, तो लड़का लोग बोलता है कि सर क्यों दिखाते हैं निधन वाला, तकलीफ होता है देख के, ठीक है, जो धर्मेंद्र का करवा रहे थे, है ना, 2-3 दिन पहले, तो लड़के का कहना है कि तकलीफ होता है, अंदर से चोट लगता है। अरे चोट लगता है, आपसे प्रश्न पूछता है, क्या कर सकते हैं हम? हाँ, यहाँ पर देखो, देखिए पूछा है प्रश्न, अब क्या कर सकते हैं, प्रश्न पूछता है तो हमको बताना पड़ेगा ना। अब है कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के जो है पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का 79 वर्ष की आयु में क्या हो गया है, निधन हो गया है, आपसे पूछा है, बताना पड़ता है, इसीलिए बताते हैं, मालूम है कि क्या प्रश्न पूछता है, वही प्रश्न देने का प्रयास रहता है। यदि आप अच्छे से करंट अफेयर्स नोट करिएगा तो आप लोग को इधर उधर करने की कोई आवश्यकता नहीं, स्पीडी पढ़ने के उस पीडी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। एक आप ध्यान रखना है, यदि पढ़ते भी हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आप उस वक्त आपको आसान हो जाएगा पलटना किताब स्पीडी, यदि आप पढ़ते हैं मेरे नोट्स के बाद, आपको क्या हो जाएगा, पढ़ना आसान हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को, इसीलिए देते हैं। देख रहे हैं प्रश्न पूछता है, क्या कर सकता है, यदि आपके दिल में चोट लगता है, कचोट मारता है, तो अब इसके लिए तो कुछ नहीं कर सकते हैं कि क्यों दिखाते हैं, क्यों मर गया, ठीक है। अब क्यों मर गया इसका क्या जवाब कह सकते हैं, मरना सबको है, ठीक है, कोई बात नहीं है। यहां पर आते हैं 79 वर्ष की आयु में इनका हो जाता है निधन। अब आपसे देखिए प्रश्न पूछ रहा है, क्या प्रश्न पूछ रहा है, यह जो है लद्दाख के राज्यपाल हुआ करते थे, केरल के, जम्मू कश्मीर के, चंडीगढ़ के, जब मान के चले कि इसका निधन वैसे उनके बाद होता है, उस वक्त वहां के रहते नहीं है, लेकिन पूछ रहा है क्या आपको, ये 79 वर्ष की आयु में आपको निधन हो जा रहा है, ठीक है ना। ये पूर्व राज्यपाल आपको कहाँ के रह चुके हैं, तो ये आपको जम्मू कश्मीर के, वैसे ये बिहार राज्य के भी राज्यपाल रह चुके हैं, जम्मू कश्मीर से पहले आपको बिहार के भी राज्यपाल रह चुके हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर का नाम इसीलिए आता है, इस वजह से आएगा यहाँ पर को आंसर बनेगा। आंसर बनने का वजह है, कारण बना है कि आर्टिकल आप पढ़े होंगे कि आर्टिकल जो है 370 है ना, और 370 जो है आप पढ़ चुके होंगे, 370 में क्या किया गया है, नहीं किया गया है, और जम्मू कश्मीर को जो है आप ये 370 हटा करके जम्मू कश्मीर जो पहले राज्य हुआ करता था, उसको जम्मू कश्मीर को एक तरह से कह सकते हैं डिवाइड करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, एक जम्मू कश्मीर, एक क्या लद्दाख बना दिया। और उस वक्त जो है वहां के जो राज्यपाल हुआ करते थे यही सत्यपाल मलिक हुआ करते थे, इस वजह से ये प्रश्न क्या है आपके लिए महत्वपूर्ण है और ध्यान रखना है, जम्मू कश्मीर इसी वजह से पूछा गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए उत्तल दर्पण आप लोग देखते होंगे कि आपको साइड मिरर के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं, समानता प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये सीधा क्या करता है, सदैव प्रतिबिंब बनाता है, और दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, बहुत अधिक होता है इसका, तो ये सब कारण होता है आपको। और यहाँ पर उत्तर दर्पण ड्राइवर अपने पीछे बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ ये बनाता है, इसका मतलब आंसर क्या बन जाएगा, यहाँ पर उपरोक्त तो आपको सभी बनते हुए दिखाई पड़ रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि अगला प्रश्न क्या है, कंपास हमें क्या दिखाता है, तो कंपास हमें क्या दिखाता है, सीधी सी बात है कि दिशा सूचक यंत्र है कंपास, तो कंपास का प्रयोग आपको सभी कोई करता है, वायुयान हो, जलयान हो, ठीक है, गाड़ी हो, या आप छोटे से यंत्र आप मिलता है आप भी यूज कर सकते हैं, पैदल यात्री भी यूज कर सकता है, मोबाइल के मार्फत में भी आप यूज कर सकते हैं, मोबाइल में भी आपको कंपास दिया हुआ रहता है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा है, कि आपको इनमें से किस अमेरिकी राष्ट्रपति को जो है नोबेल पुरस्कार शांति से नवाजा गया है, तो ऐसे कौन से आपको राष्ट्रपति है अमेरिका के जिनको कि नोबेल पुरस्कार शांति दिया गया है, तो ऐसे आपको राष्ट्रपति देखने को मिलता है, कौन से देखने को मिलता है, आपको ये देखने को मिलता है बराक ओबामा, जिनको दिया गया है 2009 में दिया गया है। कब दिया गया है, 2009 में आपको देखने को मिलता है नोबेल पुरस्कार शांति से आपको इनको क्या कर दिया गया था, नवाजा गया था। तो अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि अगला आपको मिसेज, आपको बिहार है ना, मिसेज है, मिस नहीं है, क्या है, मिसेज है, और हाल फिलहाल में आपको करंट अफेयर्स में करवा चुका है मिस यूनिवर्स आपको 2025 याद है, फातिमा बोस याद है होना चाहिए, बोस है, ठीक है। चलिए यहाँ पर लेकिन प्रश्न क्या है, और इस तरह का आपको सीधे तौर पर बोलते हैं कि इस तरह का सीधे तौर पर आपको प्रश्न करंट अफेयर्स जब करवाते होंगे तो आप लोगों को भरोसा नहीं होता है कि ये क्या यही प्रश्न पूछेगा, करंट अफेयर्स में जो देते हैं वही प्रश्न पूछेगा, सेम आपको ऑप्शन भी देते हैं, यही आपको ऑप्शन भी देते हैं, है ना, आप देख सकते हैं, मेरा जाकर आप ऑप्शन देखिएगा, यही ऑप्शन मिलेगा। आप ध्यान रखिएगा, मिसेज आपको बिहार 2025 क्या है, मिसेज आपको बिहार 2025 है ना, कि खिताब किसने जीता, तो ये आपको ऐश्वर्या राज जीती, ऐश्वर्या राय नहीं है, ऐसा ना कि ऐश्वर्या राय बना लीजिएगा, ठीक है, ये ऐश्वर्या राज है, क्या है, ऐश्वर्या राज है, और बिहार की है, ये कहाँ की है, ये बिहार की ऐश्वर्या है, ठीक है, याद रहना चाहिए कौन, ऐश्वर्या, ठीक है, ऐश्वर्या राज मिसेज आपको बिहार बनी है 2025 के। अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि आपको किस स्थान पर क्या है, कि किस स्थान पर लंबे औसत मौसमी, आसान से प्रश्न है, किस स्थान पर लंबे स्थान की लंबे औसत मौसमी दशाओं को क्या कहा जाता है। गाना सुने हैं, मौसम की तरह तुम तो बदलना जाओगे, इसका मतलब पल पल में
घटनाएं बदल सकती है। आज इस लड़की के साथ, कल उस लड़की के साथ, परसों किसी और के साथ। ये हीरोइन बोल रही है, अक्षय कुमार को बोल रही है ना। फिल्म देखे होंगे, अब फिल्म कौन सा है ये पता नहीं है, लेकिन एक गाना सुने होंगे, जरूर सुने होंगे कि मौसम की तरह तुम तो बदल तो न जाओगे। इसका मतलब क्या है कि पल पल बदलते रहता है लड़का, वैसे पल पल बदलते रहता है, ये तो स्वाभाविक बात है। और यहाँ वही टेस्टोस्टेरोन की वजह से, वजह वही होता है ना। यहाँ पर आइए देख लेते हैं कि पूछ रहा है कि किस स्थान पर लंबे समय से एक ही गर्लफ्रेंड को लेकर चलते रहना है कम से कम 25 वर्ष तक, है ना। ऐसा है क्या, जलवायु, ठीक है, कम से कम 25 वर्ष। तो 25 वर्ष क्या करना है आपको एक के साथ, मतलब कि लंबे समय जब अध्ययन करते हैं, और जलवायु का अध्ययन लंबे वर्षों तक किया जाता है। अब क्या पूछ रहा है कि आपको किसी स्थान की, जो किसी स्थान को जो एकदम एक्यूरेट स्थान मान लेते हैं कि भारत की जलवायु, या हो सकता है आप यूरोप की जलवायु, या हो सकता है समुद्र का किसी क्षेत्र की जलवायु ले सकते हैं कि हिंद महासागर का। इसमें जो टेम्परेचर में वृद्धि हो रही है, हम लोग 25 वर्षों की तुलना करेंगे, कम से कम 25, 30-35 भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि 25, कम से कम 25 होनी चाहिए। कि कम से कम जो है 25 वर्ष की तुलना करते हैं कि 25 वर्षों में क्या इसमें वृद्धि हुई है, कमी हुई है, क्या हुई है, क्या इसमें डिफरेंस हुआ है, अंतर क्या आया है। तो ये जो अध्ययन बताती है, ये जलवायु का अध्ययन बताता है, ठीक है। ध्यान रखना है, ये लंबा लिखा हुआ है। यदि छोटे पूछे कि छोटे अवधि में जो है आपको क्या होना चाहिए, मौसम की दशाओं का जो है बदलना क्या कहलाता है, छोटे समय में, छोटे छोटे अवधि में बदलना। अभी हो सकती है कि बारिश नहीं हो रही है, हो सकता है कि कभी भी बादल लग जाए, संघनन हो जाए, बारिश हो सकती है। वर्षा के दिनों, वैसे तो बारिश अभी नहीं होगी, लेकिन आप वर्षा के दिनों में देखते होंगे कि धूप लगा हुआ है, धूप के साथ साथ कभी भी बारिश हो जाती है। आप जब तक क्या कहते हैं कहीं गए हैं, तब तक में देखते हैं कि बारिश होने लगती है। तो हो सकता है ऐसा आपको देखने को मिलेगा। आप जाइए मेघालय, जाइए मेघालय में, आप जाइएगा, बाहर निकलिएगा, 2 बजे देखिएगा, 2 बजे आसपास, अभी दिन में 10 बजे जाएगा धूप, 2 बजे के आसपास आइएगा तो कहीं कहीं हो सकता है कि उधर से बिना छतरी के साथ आइएगा तो आप भीगते हुए भी आ सकते हैं। ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये मौसम क्या है, पल पल बदलता है। जलवायु के लिए कह सकते हैं कि आपको थोड़ा लंबा इंतजार करना पड़ेगा। आपको याद रखना है, आपको क्या, जलवायु। चलते हैं अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है आप लोगों के लिए, अगला प्रश्न कहाँ चले गए, चलिए यहाँ पर है, ठीक है। अविनाश जी थोड़ा सा गर्म पानी लाइएगा, ठीक है। और क्योंकि पता है आपको, थोड़ा सा चलिए आ जाते हैं हम लोग पहले प्रश्न पर बात करते हैं। बात कर लें, समझ रहे पास, बना रहे होंगे प्रश्न को, बना रहे होंगे, साथ साथ हम लोग बनाने का प्रयास भी करते हैं। और आते हैं प्रश्न पर बनाते हैं। और यहाँ पर जो है निम्न में से कौन, अरे थोड़ा सा टेढ़ा है क्यों, चलिए तस्वीर लेने में टेढ़ा हो चुका, कोई बात नहीं है। आपको निम्न में से कौन, क्या कहते हैं, पश्च मस्तिष्क का क्या है, आपको हिस्सा नहीं है। क्या पूछ रहा है, पश्च मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है। तो हम लोग देख लेते हैं, एक नजर में देख लेते हैं क्या तीनों मस्तिष्क का जो भाग है, और मस्तिष्क के भाग में क्या क्या चीज है, हम लोग देखते हैं एक नजर जल्दी से। हम लोग तो करते हैं कि अग्र मस्तिष्क में क्या है, आपको मध्य मस्तिष्क में क्या है, और क्या कहते हैं, कह सकते हैं कि पश्च मस्तिष्क में क्या है। तो हम लोग जल्दी से देख लेते हैं, क्या देख लें, सही है। आ जाते हैं अग्र मस्तिष्क, जल्दी से आप लोग बोलिएगा। अग्र मस्तिष्क यहाँ पर लेते हैं, अग्र मस्तिष्क, आगे वाले मस्तिष्क का भाग जो लेते हैं, कि आगे वाला मस्तिष्क जो है इसको कितने भागों में बांटा गया है, इसको 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 2 भागों में बांटा गया है। यदि बात करें पहला क्या है, आपको सेरेब्रम है, क्या है, आपको सेरेब्रम याद रखते होंगे। बात करेंगे कि इसका क्या काम है, ये सेरेब्रम का क्या है, पहला का काम क्या है, सेरेब्रम है। यदि बात करें दूसरा जो आपको देखने को होता है, आपको एनासिफ्लॉन देखने को होता है। क्या देखने को होता है, डायएनासिफ्लॉन, डायएनासिफ्लॉन देखने को होता है। और इसका जो आपको देखिए, इसका एक ही भाग है। और डायएनासेफ्लॉन का यदि बात करते हैं, इसका 2 भाग निकलता है। कितना भाग निकलता है इसका 2 भाग निकलता है। यदि डायएनासेफ्लॉन की बात करें तो यहाँ पर निकलेगा क्या, थैलेमस निकलेगा, और देखिए थैलेमस, चलिए थैलेमस, और क्या होगा, हाइपोथैलेमस होगा। इसका 2 भाग निकलेगा। हाइपोथैलेमस, समझ रहे हैं बात को, कोई दिक्कत यहाँ तक तो उम्मीद नहीं है कि कोई दिक्कत होना चाहिए, ठीक है। यदि बात करें इस, चलिए पहले यहाँ तक बात कर लेते हैं। थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दिया, नहीं छोटा छोटा लिखते तो सभी एक जगह अट जाता, छोटा छोटा कर दे। यहाँ पर 2 बार लिखा गया ए, चलिए एक बार ही होगा, डायएनासेफ्लॉन होगा। चलिए यहाँ पर एक बार छोटा छोटा लिखते हैं, जिससे कि आपको समझ में थोड़ा सा आसानी से, तीनों एक जगह रहेगा लिखा हुआ, तो आपको क्या होगा, समझ में आसानी से आएगा। हम करते हैं थोड़ा सा पेन को पतला करते हैं, और पतला जैसे ही करेंगे तो आपको छोटा छोटा लिखाएगा। उम्मीद है कि आप समझ में आ जाएगा आपको।
सबसे पहले अग्र लिखे, और अग्र का हम लोग कर लेते हैं कितना, 2 भाग कर लेते हैं। और सबसे पहला का क्या नाम लिखे थे, आपको सेरेब्रम लिखे थे, आपको याद होगा सेरेब्रम, है ना। चलिए दूसरा यहाँ पर क्या कह रहे थे, डैश एनासेफ्लॉन करते हैं। और इसका क्या निकाले थे, 2 भाग निकाले थे। और इसका कितना भाग, आपको थैलेमस और, बोलिएगा आप लोग, थैलेमस और, अपने आप बोलना है, मेरे पास कोई नहीं है जो बोलेंगे, आप बोलने के लिए कह रहे हैं तो आपको बोलने के लिए बोल रहे हैं। थैलेमस और क्या है, हाइपोथैलेमस। चलिए यदि बात करें, आपको इसके बाद क्या हो जाएगा, आपको मध्य मस्तिष्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मध्य मस्तिष्क हो जाएगा। शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं, ज्यादा नहीं लिखेंगे। यहाँ पर आ जाते हैं, आपको दूसरा पेन कर देते हैं जिससे कि आपको समझ में आएगा। मध्य मस्तिष्क, ठीक है। और मध्य मस्तिष्क को हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं क्या, इसको 2 भाग में निकालेंगे। मध्य मस्तिष्क को कितने भागों में, मध्य मस्तिष्क का हम लोग ले लेते हैं कितना भाग, तो 2 भाग ले लेते हैं, ठीक है। इस जगह से ले लेते हैं मध्य मस्तिष्क का 2 भाग। तो मध्य मस्तिष्क का 2 भाग निकालेंगे तो कौन कौन सा होगा, बोलिए जल्दी से। एक होगा कॉर्पोरा हो जाएगा, और दूसरा जो आपको देखने को मिलता है, क्या देखने को, सेरिब्रल पेंडिकल देखने को मिलेगा, सेरिब्रल पेंडिकल। फिर से बड़ा लिख दिया नहीं, पेंडिकल। कोई दिक्कत, ये समझ में आ रहा है आपको, मोबाइल पर दिखाई पड़ रहा है सेरिब्रल पेंडिकल, है ना, दिखाई पड़ रहा है ना, नहीं दिखाई पड़ रहा है, उम्मीद है कि समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है, समझ में आ जाएगा। चलिए पश्चिम मस्तिष्क आ जाते हैं। अब देखिए क्या देते हैं, पश्चिम मस्तिष्क आ जाते हैं। इस बार फिर से पेन चेंज करते हैं, चलिए इस बार दूसरा कलर करते हैं, इसको समझ में आपको आएगा। अब पश्चिम आ जाते हैं, और पश्चिम मस्तिष्क का भी हमको जो मुख्य 2 भाग देखने को मिलता है, पश्चिम मस्तिष्क का 2 क्या देखने को मिलता है, सेरेबेलम देखने को मिलता है, सेरेबेलम। नाम सब एक जैसा लग रहा है, सेरेबेलम, ठीक है। और यहाँ पर क्या देखने को होता है, मेडुला ऑब्लागांटा देखने को होता है। हम मेडुला केवल लिख देते हैं, उम्मीद है कि आप समझ में आ जाएगा। मेडुला ऑब्लागांटा देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए आपके बारे में जल्दी से हम लोग शॉर्ट में पढ़ लेते हैं कि क्या क्या देखने को मिलता है। और चलिए सही है। अब देखिए सभी के बारे में हम लोग जान लेते हैं क्या क्या है। अग्र मस्तिष्क हम लोग को देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिलता है। आप यदि अग्र मस्तिष्क नहीं समझ में आ रहा है, इस तरह से नहीं समझ में आ रहा है, तो इसको आप हटा भी सकते हैं, ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं। इसको आप डायरेक्ट 3 भाग में कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप इसको, आपको इसको डायरेक्ट आप 3 भाग में कर सकते हैं ना। अग्र मस्तिष्क को कौन कौन सा भाग, सेरेबेलम कर सकते हैं, थैलेमस कर सकते हैं, हो सकता है कि आपको इसी तरह से पढ़ाया गया होगा, थैलेमस। और दूसरा यदि तीसरा बात कर रहे तो कौन सा हो जाएगा, आपको यहाँ पर हाइपोथैलेमस हो जाएगा। चलिए इस तरह से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अग्र मस्तिष्क आपको क्या, सेरेब्रम, जो मस्तिष्क का याद करता है, किसी को याद कर सकते हैं, जो आपको याद करने की क्षमता बढ़ता है, कितना आपका याद करने की क्षमता है, किस प्रकार से आप किसी को याद करते हैं, ये कौन बताता है, मस्तिष्क का कौन सा भाग, आपको अग्र मस्तिष्क का सेरेब्रम है, ब्रम है, इसको पूरा लिखते हैं इस तरह से, सेरेब्रम पूरा लिख दिए यहाँ पर, है ना, सेरेब्रम। ये जो है मस्तिष्क का क्या है, आपको सेरेब्रम, जो आपको अच्छी तरह से याद करने की क्षमता को दर्शाता है। थैलेमस यदि बात करें तो थैलेमस क्या काम करता है, ये बाहरी तापमान को, ये क्या बोलता है, बाहरी तापमान को, है ना। यदि शरीर आप बाहर में जो है सूर्य के द्वारा क्या है, टेम्परेचर ज्यादा है, बाहर गर्म है, या आपको कह सकते हैं कि रड, कोई रड है और आप गर्म किए रड को, या आप चाय बना रहे हैं, चाय से आपका क्या क्या हो सकता है कि हाथ जो है आप गर्म वस्तु को छू लिए, जो आप बना रहे हैं वस्तु, जो भी मान के चलिए कि आपका तैयार कर रहे थे जिसमें केतली में, उसको क्या छू लेते हैं, टच करते हैं, तो क्या हो जाता है, हाथ आपका बोलता है जल्दी से हटाओ, ये गर्म है। ये जो आपको दर्शाता है, कौन सा दर्शाता है, आपको बाहरी तापमान को जो बताने का काम करता है, आपको थैलेमस बताता है। जबकि शरीर के अंदर भी आपका तापमान है ना, जो आप बोलते हैं कि मेरा शरीर का टेम्परेचर है जो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास रहता है, ये शरीर के अंदर का जो तापमान को बताता है या नियंत्रित करता है, या आपको भूख प्यास जो लगता है, तो वह जो करता है या कंट्रोल करता है शरीर के अंदर का बाहरी तापमान ज्यादा है, और क्या कहते हैं अंदर का शरीर का तापमान, तो कंट्रोलिंग जो आपका शरीर करता है, ठंडा जो आपको अंदर से लग रहा है, ठंडी के समय में नहीं कपड़ा पहन के जाइएगा तो आप बाहर जाइएगा तो आपका जो शरीर अंदर से बोलेगा अरे कपड़ा पहनो, ठीक है, क्या करना है, नहीं तो ठंडा लग रहा है। तो वो कौन बता रहा है, आपका शरीर के अंदर वाला भाग बता रहा है। तो ये बता रहा है आपको, कौन बता रहा है, शरीर के अंदर वाला जो गर्मी या ठंडा बात करेंगे, ये हाइपोथैलेमस आपका बता रहा है। यदि बात करें कि मध्य मस्तिष्क, जो आंखों से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इधर उधर जो काम कर रहा है, ठीक है, ये आपको मस्तिष्क तक जो काम कर रहा है, ये कॉर्पोरा के द्वारा किया जा रहा है। और वहीं यदि बात करें कि सेरेब्रल पेंडिकल, ये क्या है, सेरेब्रल पेंडिकल, तो सेरेब्रल पेंडिकल जो आपको देखिए, सेरेब्रल पेंडिकल जो देखने को मिलता है, ये क्या काम करता है, मेरुरज्जु से ये क्या करती है, जोड़ने का काम करता है। सेरेब्रल पेंडिकल क्या करता है, मेरुरज्जु से जोड़ने का बात करता है। यहीं पर यहाँ पर सेरेब्रल है, ब्रल है, लो है,
यहाँ पर क्या है, सेरेबेलम है, क्या है, सेरेबेलम है। ये क्या काम करता है, तो ये जो है आप क्या काम करता है बोलिए, ये संतुलित करने का काम करता है ना, और ये आप इसको कंट्रोलिंग कर सकते हैं, सेरेबेलम को कंट्रोलिंग कर सकते हैं। कैसे, आप देखे होंगे, आपको यदि बोल दे कि रस्सी पर चलने के लिए, तो आप रस्सी पर नहीं चल सकते हैं, नहीं चल सकते हैं, चल सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, कुछ कुछ ऐसी बच्ची होती है कि जो कि रस्सी पर, आप देखते होंगे कि सर्कस के समय में जो है आसानी से वो रस्सी पर चलते हुए देखा पड़ती है, संतुलन बना सकती है ना। तो वो जो काम करती है, इसका मतलब वो कंट्रोलिंग कर ली, क्या, सेरेबेलम को कंट्रोलिंग कर ली। आप जो है नहीं कर पाए, इसलिए रस्सी पर नहीं चल सकते हैं। या आप एक उदाहरण समझ सकते हैं, जो सेरेबेलम होता है, ये आप जब जन्म लेते हैं तो आपका सेरेबेलम उस वक्त काम नहीं करता है, सेरेबेलम क्या करता है उस वक्त काम नहीं, इसीलिए जो है आप जो है क्या कह सकते हैं, जहां आपको मम्मी पापा रख देते हैं वहीं पर आप रखते हैं, बिछावन पर जन्म लिए तो आपको जहां रख दिया गया वहीं पर आप रहते हैं, ठीक है, इधर उधर भी नहीं, थोड़ा सा पैर हाथ डुला सकते हैं, लेकिन आप चल फिर नहीं सकते हैं, जहां रख दिया आप वहीं पर एक वस्तु की तरह आप प्रयोग हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे आपका मस्तिष्क क्या हो रहा है, आपका विकास कर रहा है, और विकास जब करेगा, सेरेबेलम जब आपका बना लेगा, तो धीरे धीरे आप क्या करेगा, आप चलना स्टार्ट करेगा। तो चलते हैं तो आप क्या करते हैं, गिर जाते हैं, तो आपका शरीर क्या करता है, बोलेगा अरे संतुलित करो, ठीक है, सेरेबेलम बोलेगा क्या करोगे, संतुलित करो, आप इधर उधर जा रहे हो, भाग रहे हो, तो शरीर, बच्चा देखिएगा बार बार बैलेंस बनाने का कोशिश करता है, ठीक है। तो और सेरेबेलम बना, और यही धीरे धीरे जो होता है, उम्र ज्यादा हो जाता है, ये कमजोर हो जाता है, सेरेबेलम नहीं काम करने लगता है सही से। इसीलिए देखते हैं कि जब जो ज्यादा बुजुर्ग व्यक्ति हो जाते हैं, तो वहां पर भी दिक्कत देता है, बच्चे में भी दिक्कत, बड़े में भी दिक्कत, ठीक है। जो बहुत ज्यादा एज के हो जाते हैं, जब सेरेबेलम बहुत ज्यादा एज का, क्या, जब भी सेरेबेलम काम नहीं करने लगेगा, तो आपका कमजोर मान के चल फिर नहीं सकते हैं अच्छे, संतुलन आपका शरीर नहीं कर पाएगा, गिर जाइएगा। आप संतुलित करने की कोशिश तो करिएगा, लेकिन गिर जाइएगा। उसके बाद मेडुला ऑब्लांगाटा, जितने में अनैच्छिक क्रिया आपको देखने को मिलता है, शरीर की जो अनैच्छिक क्रियाएं होती है, हृदय गति का जो कह सकते हैं कंट्रोलिंग, जो भी अनैच्छिक क्रिया है, वो आपको मेडुला ऑब्लांगाटा के द्वारा किया जाता है। उम्मीद है कि प्रश्न समझ चुके होंगे। और यहाँ पर जो है प्रश्न पूछ रहा था कि आपको पश्च में, उसी का पश्च मस्तिष्क का ही आपको देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, पोन्स में जो होता है पश्च मस्तिष्क का हिस्सा होता है, ये आपको थैलेमस, क्या हो जाएगा, आंसर क्या बनेगा, आपको थैलेमस। थैलेमस किसका हिस्सा है, आप देख रहे हैं कि आपको पश्च मस्तिष्क का पूछ रहा है, हिस्सा नहीं है, तो आपको थैलेमस किसका है, थैलेमस आपको अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है, ठीक है। याद रहेगा, आपको पूरा विस्तार से बता चुके हैं, उम्मीद है कि याद रहेगा। चलिए एक प्रश्न यहां पर भी देखिए, और ये भी करंट अफेयर्स में इस तरह का प्रश्न बार बार करवाते हैं, है ना, बार बार आपको प्रश्न करवाते रहते हैं, कि आप लोग बोलते होंगे कि क्यों करवाते हैं, किस लिए करवाते हैं, लेकिन आपको बार बार करवाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर पूछ रहा है कि एरेवान किस देश की राजधानी है, एरेवान आपको किस देश की राजधानी है, तो सीधी सी बात है कि यहाँ आर्मेनिया की राजधानी आपको देखने को, आर्मेनिया की राजधानी क्या है, एरेवान है। और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है, मुद्रा के साथ याद रखिएगा, द्राम मुद्रा चलती है। कौन सी मुद्रा चलती है, आपको द्राम मुद्रा चलती है ना, तो द्राम मुद्रा चलती है, ध्यान रखना है, आपको कौन सी मुद्रा चलती है, तो आपको द्राम मुद्रा चलती है। वहीं पर बात करें कि अंगोला, अंगोला की राजधानी क्या है, आपको अंगोला की राजधानी लुआंडा है, क्या है, लुआंडा, लुआंडा। और बात करें कि यहाँ पर जो मुद्रा चलती है, क्वांजा मुद्रा चलती है, क्वांजा, है ना, क्वांजा मुद्रा चलती है। और बात करें आपको अल्जीरिया, अल्जीरिया में क्या चलती है, अल्जीयर्स, इसकी राजधानी पहले देखेंगे, अल्जीयर्स होती है, क्या होती है, अल्जीयर्स होती है। और बात करें यहाँ पर मुद्रा कौन सी चलती है, तो मुद्रा आपको यहाँ पर चलती है, दिनार मुद्रा चलती है। और बात करें यहाँ पर अल्बेनिया, अल्बेनिया की राजधानी क्या है, तिराना है, क्या है, तिराना है। और बात करें यहाँ पर जो मुद्रा चलती है, कौन सी मुद्रा चलती है, लेक मुद्रा चलती है। तो आपको सभी देशों का, जितने भी देश है, सभी मुद्रा आपको याद रहना चाहिए, अच्छे से याद रहना चाहिए, पूरी तरह से पूरे विश्व का सभी देशों के राज्य की तो याद नहीं रख सकता है, कम से कम देश की राजधानी याद रख सकते हैं ना, कि कितने देश है क्या, और क्या कहते हैं उसकी राजधानी क्या होती है। जो महत्वपूर्ण देश है, कम से कम तो उसकी तो राजधानी आपको याद ही रहनी चाहिए, कि इस देश की राजधानी ये होती है, ठीक है। चलें अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या बन रहा है, अगला प्रश्न आप लोगों के लिए इंग्लिश से है। इंग्लिश के साथ साथ हम लोग देख लेते हैं, आप लोग क्या है, वायुमंडल कहाँ चला गया, रेड ऑन, अरे आधा प्रश्न लिखा हुआ। चलिए मैं पढ़ देते हैं, अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है, क्या है, कितने नंबर पर प्रश्न पर था, 32-31 नंबर, 31 नंबर। निम्न में से क्या कहता है, आर्गन कौन, क्या कहता है, कौन असत्य है ना। चलिए निम्न में से पूछा हुआ था कि निम्न में से आर्गन का, यहाँ पर प्रश्न आपका आधार हो रहा है, यहाँ पर चलिए देख लेते हैं। निम्न में से आपको कौन सा क्या कहता है कि लिखा हुआ है, कौन सा असत्य है, डायरेक्ट लिखा हुआ कौन सा असत्य है। चलिए ठीक है, 31 नंबर और 31 नंबर हम क्या कहते हैं, आपको अगले प्रश्न पढ़ रहे हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पर देखते हैं आपको निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। आर्गन की खोज किसके द्वारा किया जाता है, तो आर्गन की खोज बिल्कुल सही कि आपको श्रेय आपको किसका जाता है, श्रेय आपको रैमजे के द्वारा जाता है, तो ये बिल्कुल सही है, आर्गन की खोज। देख लेते हैं सभी, आपको कौन सा पूछ रहा है कि सत्य है, और यहाँ पर क्या है, हाँ, अरे क्या लिखा हो, सत्य है असत्य है, यहाँ असत्य पूछ रहा है, यहाँ सत्य है। चलिए यहाँ पर ये आपको बिल्कुल सही असत्य पूछ रहा है कि असत्य कौन सा है, क्या है, असत्य कौन सा है, तो ये जो है बिल्कुल क्या कहते हैं, आपको सत्य देखने को मिलता है, ठीक ना।
और उसके बाद अगले प्रश्न में बात करते हैं वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में आपको कौन सा देखने को मिलता है। तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में आपको क्या देखे जाने वाला कौन सा गैस है, यहाँ पर लिखा हुआ है जेनॉन लिखा हुआ है, जबकि होता क्या है, रेडॉन होता है। क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे कि सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है, रेडॉन होता है। तो यही आपका क्या होता है, गलत होता है, यही आपका असत्य है। आंसर कौन सा बन जाएगा, आंसर आपका बी बन जाएगा। ठीक है, और सब सही है। अगले प्रश्न में बात करते हैं कि अगला आप लोगों के लिए क्या है। तो अगला देख लेते हैं कि क्या है। इनमें से क्या कहते हैं, आपको स्थल मंडल का घटक नहीं है, सीधी सी बात है। आप जो इस पृथ्वी पर है ना, जिस पृथ्वी स्थल सूखे वाले भाग पर यदि बात करें कि सूखे वाले भाग पर आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है, क्या चट्टाने देखने को मिल रहा है, बिल्कुल चट्टाने देखने को मिल रहा है, खनिज बिल्कुल देखने को मिलेगा, मिट्टी देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन आप यदि सूखे वाले भाग पर बात करें तो ये आपको हाइड्रोस्फीयर के अंतर्गत आता है, जबकि ये आपको जल वाला भाग में आता है। समुद्र लिखा हुआ है जल, तो ये आपको समुद्र वाला भाग में पृथ्वी का हिस्सा है, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि स्थल मंडल का, क्या पूछ रहा है, स्थल मंडल का पूछ रहा था। ये भाग आपको समुद्र जल का नहीं आता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर बात करते हैं। आपको मैथिल कोकिल के नाम से किसने जाना जाता है, तो आपको मैथिल कोकिल के नाम से विद्यापति को जाना जाता है। लगभग आपको समस्तीपुर का जो दलसिंह सराय का क्षेत्र देखने को मिलता है, वहीं का आपको देखने को मिलता है। आसपास में आपको विद्यापति और इनको जो है आपको मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न में बात करते हैं उत्तर प्रदेश जलालाबाद परिवर्तन नाम क्या करता है। और ये प्रश्न में आपको करंट अफेयर्स में करवा चुके हैं। करंट अफेयर्स में आपको इमेज के साथ करवाए थे। परशुरामपुरी है ना, परशुराम है ना, परशुरामपुरी क्या नाम है इसका, परशुरामपुरी। और जलालाबाद का नाम जो है परिवर्तन करके क्या कर दिया गया, परशुरामपुरी। और ये किस राज्य के, आपको उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश का आपको करंट अफेयर्स में एक और करवा चुके हैं, यहीं पर नोट करिएगा। उत्तर प्रदेश में पहले 75 जिला हुआ करता था, अब उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में नवीनतम जिला और 76वां जिला। और 76वां जिला का नाम क्या होगा, क्या होगा नाम, जल्दी से बताइए क्या होगा नाम, कल्याण नगर। जो पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे उसी के नाम पर जो है आपको एक नया डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा, कल्याण नगर देखने को मिलेगा। और ये उत्तर प्रदेश का 76वां जिला होगा। तो ये यहीं पर नोट करके लिख लीजिएगा, आने वाले दिनों में आपको प्रश्न हो सकता है कि किसी सेट में देखने को मिल जाएगा। अगले प्रश्न में बात करते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है, पश्चिमी घाट किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है। देखिए आ गया पश्चिमी घाट, अभी जस्ट हिमालय के बारे में बात किए थे, पश्चिमी घाट का। पश्चिमी घाट जो देखने को मिलता है, अब देखिए अभी बात किए थे पैंजिया, याद है, पूरी तरह से आपको देखना पड़ेगा। सोचिएगा कि 10 प्रश्न देख ले, 15 प्रश्न देख ले, तो इससे नहीं काम चलेगा। जब तक आप पूरा का पूरा नहीं देखिएगा, आपसे प्रश्न दिक्कत है बनना। ठीक है, तो आप यदि समय बचत करना चाहते हैं, समय आप कहीं और देना चाहते हैं तो बिल्कुल दीजिए, जहां आपको उचित लगता है वहां दीजिए। लेकिन आपको यदि मेरा डिस्कशन का आप देख रहे हैं या बैठ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा, पूरा का पूरा देखना होगा, तब आपका जाके सुधार होगा। अभी देखिए बात जस्ट अभी किए थे पेंजिया के बारे में बात किए थे, और पेंजिया के आपको गोंडवाना लैंड का बात किए थे कि हम लोग जो थे मेडागास्कर के साथ सटे हुए थे। अभी देखिए प्रश्न आ गया, आपको क्या कर सकते हैं, अभी जब भी जस्ट बात किया अभी आया प्रश्न, है ना। तो यहाँ पर पश्चिमी घाट के बारे में बात करते हैं। पश्चिमी घाट का पर्वत जो है आपको उदाहरण देखने को मिलता है। तो पश्चिमी घाट का जो पर्वत देखने को मिलता है, देखिए सबसे पहले हम लोग कहाँ थे, सभी एक साथ थे। जब एक साथ आपको गोंडवाना के साथ थे, तो भारत जो है अभी जस्ट बात की, तो भारत क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, भाग। यहाँ से जो भारत जो एक साथ कर सकते हैं, मेडागास्कर और अफ्रीका के साथ क्या होते थे, हम लोग जो जुड़े हुए थे। ठीक है, हम लोग जो अफ्रीका के साथ यहाँ पर जुड़े हुए थे, इस जगह जो जुड़े हुए थे, भारत जो जुड़ा हुआ था इस जगह से, यहाँ पर क्या होता है, एक तो पहले इस जगह से सटा हुआ रहता है ना, इसी जगह से अफ्रीका सब सटा हुआ था। ठीक, अफ्रीका, ये तो अफ्रीका सटा हुआ ही है ना। आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, मेडागास्कर भी इस जगह से सटा हुआ देखने को मिलता है। ठीक है, और इस जगह ऑस्ट्रेलिया इस जगह से सटा हुआ देखने को मिलता है, और उसी जगह अंटार्कटिका देखने को मिलता है। तो अंटार्कटिका नीचे की ओर चला गया, ऑस्ट्रेलिया अब ईस्ट की ओर चला गया, भारत जो है ये आपको नॉर्थ और ईस्ट की तरफ चला गया, मेडागास्कर थोड़ा सा यहीं पर रहा, और अफ्रीका इसी जगह है। ठीक है, ये भारत। तो यहाँ पर से जो टूटा, यहाँ से जो टूटता है, ये खंडित जो होता है, इस जगह से जो भारत जो निकलता है खंडित होता है, एक तरह से खंडन जैसे होता है। भारत का जो ये भाग, मान लेते हैं कि भारत का ये जो आपको भाग देखने को मिल रहा है, इस तरह से नहीं, भारत का ये जो भाग देखने को मिल रहा है, ठीक है, भारत का ये जो भाग देखने को मिल रहा है, ये क्या होती है, ये भाग ऐसे उठ जाती है। इस इधर वाला जो भाग देखने को मिलता है, ये जो भाग देखने को मिलता है, ये क्या होता है, ऊपर की ओर चली जाती है, जबकि ये जो थोड़ा सा क्या होता है, नीचे की तरफ। इसलिए यहाँ पर जो देखने को मिलता है, ये क्या होता है, खंड पर्वत क्या होती है, आपको बनता है कौन सा, ये आपको पश्चिमी घाट का निर्माण होता है। क्या होता है, पश्चिमी घाट का निर्माण होता है। और यही आपका आज का आंसर था। 35 नंबर का आंसर यदि बात करें, तो 35 नंबर का आंसर जो बन रहा था, क्या बन रहा था, आपको खंड पर्वत बन रहा था। यदि बात करें अगले प्रश्न में, बात करते हैं कि अगला प्रश्न क्या है, आपको प्रतिरोधकता
SI मात्रक क्या होता है? तो ये तो सिंपल प्रश्न है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या होता है? ओम मीटर होता है। यदि बात करें अगले प्रश्न में, बात करें कि अगला प्रश्न क्या है कि भारत खुला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो भारत का खुला विश्वविद्यालय, जल्दी से बोलना है, खुला विश्वविद्यालय क्या है? खुला विश्वविद्यालय। प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे, क्या है खुला विश्वविद्यालय? और खुला विश्वविद्यालय, भारत का पहला खुला विश्वविद्यालय देख लेते हैं कि आंध्र प्रदेश आपको खुला विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना कर सकते हैं 1982 ईस्वी में। लेकिन इसका नाम जो है परिवर्तन कर दिया गया, इसका नाम कर दिया गया BR अम्बेडकर के नाम पर कर दिया गया। किसका नाम पर? आपको अम्बेडकर जी के नाम पर कर दिया गया है ना, ध्यान रखना है। आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय यदि पूछे तो 1982 ईस्वी में। और ये देखने को मिलता है, कब देखने को मिलता है? इसका नया नाम क्या देखने को मिलता है? आपको BR अम्बेडकर। यदि पूछे भारतीय उपमहाद्वीप का, क्या पूछे? भारतीय आपको उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीन पूछे कि विश्वविद्यालय कौन सा है, तो आपको तक्षशिला विश्वविद्यालय। यदि पूछे कि आपको पूरे भारत का, सिर्फ ऐसे पूछ दे आपको क्या कहते हैं, भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा देखने को मिलता है, तो भारत का वर्तमान भारत में लगता है, वर्तमान भारत पूछे, ठीक है, क्या पूछे? वर्तमान भारत, है ना, वर्तमान भारत पूछे, ठीक है। तो आपको क्या लगाना है? आपको आपको कौन सा, अरे कहाँ चला गया ऑप्शन, नहीं दिया है। चलिए वर्तमान भारत यहाँ पर नहीं, नालंदा खुला विश्वविद्यालय, केवल केवल वर्तमान पूछे तो आपको क्या हो जाएगा? तो आपको नालंदा विश्वविद्यालय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नालंदा हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है, नालंदा विश्वविद्यालय। ज्यादा गर्म नहीं ना क्लास? किसमें? उसमें नहीं पी पाएंगे, गिलास नहीं है, यहाँ वहां पे रखा हुआ है गिलास। चलते हैं अगले प्रश्न में, बात करते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है? अगला प्रश्न आपको कॉलम मिलाने वाली बात कर रहा है, और यहाँ पर जल्दी से मिलाना है, कॉलम को मिलाना है, कि आप लोग जल्दी से मिलाइए, ठीक है। ये आपको क्या है? कॉलम को और खो में मिलाना है। और एनिलिडा संघ के जंतु आपको देखने हैं, ऑर्थोपोडा, मोलस्का और कशेरुकी देखने को होता है। 4 प्रकार का आपको जीव देखने को मिल रहा है, और चारों पूछ रहा है कि आपको क्या किससे मिलते हुए दिखाई पड़ रहा है ना। तो जल्दी से आप लोग बता दीजिए नंबर, हम लोग ज्यादा बात करते हैं कि नंबर आपको कौन कौन सा 38वां नंबर का प्रश्न देखने को मिल रहा है। आइए जल्दी से बात करिए। तो एनिलिडा संघ, यदि एनिलिडा के बारे में बात करते हैं तो एनिलिडा किसके द्वारा बहुत बार पढ़ चुके हैं? एनिलिडा किसके द्वारा? एनिलिडा संघ जो आपको देखने को होता है नेफ्रेडिया के द्वारा। किसके द्वारा? एनिलिडा जो देखने को होता है आपको नेफ्रेडिया के द्वारा देखने को होता है। यदि बात करें आपको ऑर्थोपोडा, ठीक है, तो ऑर्थोपोडा किसके द्वारा? आपको मेलपिगियन के द्वारा। ऑर्थोपोडा किसके द्वारा? आपको मेलपिगियन के द्वारा, है ना, आसान है। यदि बात करें जिसमें आपको क्या कहते हैं, ये मोलास्का के बारे में बात करते हैं। मोलास्का जो आपको देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है आपको? मोलास्का जो देखने को होता है आपको मूत्र अंग इसमें प्रदान किया जाता है मोलास्का में। और बात करें कशेरुकी में, कशेरुकी मतलब कि जिसमें क्या हड्डी है, रीढ़ में जो हड्डी होती है, इसके पास क्या पाया जाता है? आपको वृक्क पाया जाता है, किडनी होता है, ठीक है। तो ये जो आपको देखने को मिलता है मूत्र अंग प्रदान होता है द्वारा। और उसके बाद नेफ्रेडिया किसके द्वारा? आपको एनिलिडा संघ के द्वारा। ऑर्थोपोडा का आपको मेलपिगियन इसको बोला जाता है, नलिका को। और मोलास्का को जो बोला जाता है आपको मूत्रांग बोला जाता है। जबकि कशेरुकी को क्या बोला जाता है? वृक्क द्वारा, है ना, जो हड्डी जिसमें कह सकते हैं पीछे जो है रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, वहां पर आपको कशेरुकी के अंतर्गत आपको जो देखने को होता है, क्या देखने को होता है? वहां पर वृक्क पाए जाते हैं, है ना, किडनी उसमें पाया जाता है। मिला लीजिए, आपको क्या होता है? एक का क्या बन रहा है? एक का आपको 2, एक का बात करें 2, उसके बाद क्या? बी का आपको क्या बन रहा है? बी का आपको बन रहा है 4 बन रहा है, ठीक है। सी का क्या बन रहा है? सी का आपको बन रहा है आपको 1 बन रहा है। और डी का क्या बन रहा है? डी का आपको बन रहा है 3। तो इसका मतलब है कि आंसर आपको बन रहा है कौन सा? तो सीधी सी बात है, एक का बन रहा है आपको ए नंबर बन रहा है ना, इसका 1, ठीक है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, है ना, बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। चलिए ये प्रश्न देखिए कितने बार करवा चुके हैं आप। देखिए जब बार बार आप मेरे साथ रहते हैं और बने हुए रहते हैं तो इस तरह का प्रश्न आपको बार बार देखने को मिलता है, ठीक है। और बार बार क्या देखने को मिला? आपको काट जला, है ना, या काट जला पूछे, या आपको स्थानांतरित पूछे कि स्थानांतरित कृषि किसको बुलाता है। तो काट जला रहे या स्थानांतरित कृषि रहे, तो ये कौन सा होगा? काट जला कृषि को जो है अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको किस नाम से जाना जाता है? स्थानांतरित कृषि के नाम से, है ना। कटाते काटते हैं, जलाते हैं, फिर से कृषि करते हैं, सीधी सी बात है कि आपको किसी जंगल को काट दिए, फिर उसको जला दिए, और उसके बाद क्या कर दिए? उसके बाद फिर से क्या कहते हैं, उसका खेती किए, 6 महीना तक खेती किए, फिर मन भर गया उस जगह से, फिर छोड़ दिए, आगे बढ़ गए, ठीक है। फिर किसी जंगल को काटे, फिर मान के चले कि वहां पर खेती किए, फिर आगे बढ़े। इस तरह से खेती चलते रहता है। इस तरह से पता चलेगा कि सब जंगल साफ कर दिया, है ना। तो इस तरह से जो आपको देखने को होता है, क्या देखने को होता है? ये काट जला कृषि अन्य नाम से जाना जाता है। इसको किस नाम से? स्थानांतरित कृषि, मतलब स्थानांतरित कृषि। और कल का जो प्रश्न था आप लोगों का कि पश्चिमी घाट के क्षेत्र में, जो पश्चिमी घाट के क्षेत्र में जो कृषि की जाती है स्थानांतरित कृषि, कृषि को बदल बदल कर जो स्थान बदल बदल कर कृषि, इसको क्या नाम दिया जाता है? इसको नाम पश्चिमी घाट में जो बोला जाता है, पश्चिमी घाट हम लिखते हैं पश्चिमी घाट। नाम जल्दी से बोलना, पश्चिमी घाट में क्या याद है? कल ही प्रश्न था, कुमारी, क्या? कुमारी, ठीक है। यदि बात करें कि आंध्र प्रदेश में वो जो बोला जाता है, तो आंध्र प्रदेश में क्या बोला जाता है? आंध्र प्रदेश में बोलते हैं तो आपको क्या बोलता है? पोडू,
क्या बोलते हैं, पोडू, ठीक है। और उसके बाद यदि बात करें क्या कहते हैं उत्तर भारत में, डायरेक्ट उत्तर भारत में, इस जगह उत्तर भारत ले लेते हैं, उत्तर भारत में क्या बोलते हैं आपको झूम बोलते हैं, ठीक है। यदि बात करें बस्तर का, यहाँ पर छत्तीसगढ़ का क्षेत्र बस्तर देखने को मिलेगा, यहाँ पर क्या बोलते हैं, दीपा बोलते हैं। अन्य जगह पर अन्य अन्य नाम से जाना जाता है। ये तो भारत के, और भारत में बहुत अन्य अन्य नाम जाना जाता है, लेकिन इतना सर्वाधिक पूछा जाता है दीपा, पोडू, ठीक है। ये सब बार बार पूरे विश्व में भी पूछा जाता है कि पूरे विश्व में मान के चलिए क्या क्या होता है आपको पूरे विश्व में। यदि बात करें तो रे आपको बहुत बार लिखा चुका है, रे जो होती है कहां पर, वियतनाम में। कहां पर आपको, ये वियतनाम में। यदि बात करें कि चेन्नई कहां पर जाना जाता है, तो चेन्नई आपको बहुत बार लिखा चुका है, कहां पर आपको चेन्नई जो जाना जाता है आपको श्रीलंका में। यदि बात करें क्या कहते हैं आपको लद्दाख जो जाना जाता है, कहां पर जाना जाता है, ये लद्दाख जो बोलते हैं कहां पर बोलते हैं, इंडोनेशिया में, है ना। इस तरह से आपको बहुत सारा करवा चुके हैं, ठीक है। तो रोका ब्राजील में, ठीक है। चलिए इस तरह से बहुत सारा याद रखिएगा, इतना काफी है। आगे बात कर लेते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है। अगला प्रश्न ध्यान रखना है कि अगला प्रश्न आपको कोलाइड विलियम से संबंधित देखने को। चलिए यहाँ पर दिखा लिया हुआ, आगे लिखा हुआ है ना। तो यह प्रश्न पढ़ लीजिए, आपको क्या लिखा हुआ है, कोलाइड विलियन क्या कहते हैं, निम्न में से लगातार इधर उधर, है ना। क्या लिखा हुआ है आपको, इधर उधर भागते हुए, आपको लिखा हुआ है कि भागते रहते हैं और इसे ब्राउनी गति कहते हैं, और यह किस पर निर्भर होता है। तो आपको क्या निर्भर, किस पर निर्भर नहीं रहा लिखा हुआ, किस पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर करता है आकार पर करता है और ताप पर करता है, और प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। अगले प्रश्न में बात करते हैं, अगला क्या है, आयकर दिवस। आपको लिखा हुआ है कि आयकर दिवस जो है प्रतिवर्ष कितने तारीख को मनाया जाता है। तो आयकर दिवस आपको करवा चुके हैं, आयकर दिवस कितनी तारीख को, आपको 24 जुलाई को मनाया जाता है। यदि बात करें कि 26 जुलाई को, तो 26 जुलाई को याद है कारगिल दिवस, नहीं याद है, याद कर लेना, ठीक है। जिस दिन क्या कहते हैं आप लोग कारगिल दिवस रहता है तो सिर्फ स्टेटस लगा लिए, भूल गए स्टेटस लगा के, एकदम स्टेटस झंडा वाला लगा दिए, शहीद शहीद वाला, उसके बाद भूल जाते हैं कारगिल दिवस के। तो कारगिल दिवस आपको याद रखना है 26 जुलाई को। वहीं पर यदि बात करें कि 27 जुलाई को, तो 27 जुलाई को क्या होता है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। क्या होता है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। और इसी वजह से आपको बार बार करंट अफेयर्स में करवाते हैं, जब भी इंपॉर्टेंट रहता है तो दिवस करवाते हैं। यही तो प्रश्न देते हैं, हम भी तो यही देते हैं कि जो भी दिवस रहता है और पूछते हैं कि प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। यही मेरा क्वेश्चन भी इसी तरह से रहता है ना, कि एक दिवस रहता है और पूछते हैं कि प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, इस तरह का प्रश्न रहता है। कोई भी प्रश्न आपने पूछा जा सकता है, और प्रतिदिन जब भी करंट अफेयर्स करवाते हैं, यदि महत्वपूर्ण दिवस हाल फिलहाल में गुजरा होता है तो आपसे जरूर करवाते रहते हैं। यहाँ पर देखिए कौन सा है, आयकर दिवस समझ चुके होंगे 24 जुलाई को। और ये दिवस आपको तो याद है, विश्व, आपको 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस, ये आपको याद है, बिल्कुल याद होगा, जानकारी है मेरे पास कि आपको याद है विश्व जनसंख्या दिवस। नहीं याद है तो कोई बात नहीं, याद कर लेना, और क्या है। तो विश्व जनसंख्या दिवस आपको 11 जुलाई को याद है, बिल्कुल याद है। चलते हैं अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है, पश्चिमी क्या है, अगला आगे लिखा है, नहीं लिखा है, आगे पीछे कर दिया। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं आगे, आधा आधा अधूरा लिखा हुआ है। यहाँ पर है पश्चिम की ओर क्या कहते हैं, प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण, अल्फा कण क्या कहते हैं, किसी चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा उत्तर की ओर, है ना, उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र जो है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है, तो उत्तर की ओर होते हैं अपवार्ड, सीधी सी बात है, अपवार्ड ऊपर की ओर, है ना। ये तो आसान सा प्रश्न कर दिया, उत्तर की ओर होते तो अपवार्ड हो जाएगा। अलार कलाम क्या कहते हैं कौन थे, तो अलार कलाम आपको क्या थे, बुद्ध के क्या थे, तो अलार कलाम बुद्ध के क्या थे, आपको गुरु होते हुए दिखाई पड़ते हैं। बुद्ध के क्या है, शिष्य नहीं, बुद्ध के गुरु, है ना। अलार कलाम के बारे में पूछ रहा है, तो बुद्ध के जो संन्या, एक तरह से कह सकते हैं कि जो शुरुआती दौर में जो आपको देखने होता है, अलार कलाम से ये क्या करते हैं, आपको शिक्षा ग्रहण करते हैं, लेकिन इससे संतुष्ट नहीं होते हैं। बुद्ध जो है इससे संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, बोलते हैं कि चलो जो शिक्षा दी अच्छी बात है, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं, तुमको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है, तो यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आपको अलार कलाम से क्या होता है, ये क्या कहता है, इनके गुरु हैं, बुद्ध के तो गुरु हैं, लेकिन इनसे ये संतुष्ट नहीं होते हैं, इसी वजह से जो है इनको छोड़ के फिर आगे बढ़ते हैं और फिर से अपने ज्ञान की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते हैं। यहीं पर बात करते हैं कि मदर मैरी कम्स टू मी, है ना। तो मदर मैरी आपको कम्स टू मी, जो आपको रचना देखने को मिलते हैं अरुंधति राय की। कहाँ अरुंधति है, अरुंधति राय की, ठीक है। तो आपको आंसर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। और यहीं पर आपको करवाए थे, एक और प्रश्न करवाए थे, दो आपको और लिख लीजिए किताब, द गॉड स्मॉल ऑफ थिंग्स, है ना। क्या लिखिएगा आपको, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, स्मॉल थिंग्स, गॉड, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। यदि बात करें कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसकी रचना है, यह प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसकी रचना है, आपको देखने को मिलता है किसकी, तो आपको यही अरुंधति राय की। एक पुस्तक और लिख लेना है इसकी, आजादी। आजादी, आजादी किसकी रचना है, आजादी भी जो आपको अरुंधति राय की रचना है।
ठीक है, याद रखना अच्छा है आपको। आजादी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, और उसके बाद मदर मैरी कम्स टू मी, मदर मैरी कम्स टू मी, तो मदर मैरी कम्स टू मी आपको याद रहना चाहिए। आपको किसकी रचना है? मदर मैरी कम्स टू मी आपको अरुंधति राय की रचना है। वहीं आगे चलते हैं, आपको दिया हुआ है अगला प्रश्न भी कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्न है। भारत में मानसून की हवाओं की दिशा बदलने के लिए जो है मुख्यतः कौन सा कारक उत्तरदायी है? कौन सा कारक उत्तरदायी है? ये प्रश्न आज जो है लड़कों का, अधिकांश लड़कों का गलत हुआ है, तो अच्छे से प्रश्न बनाना आप लोग पहले बनाइएगा। उम्मीद है कि आप लोग बनाने का प्रयास करिएगा, है ना। तो यहाँ पर जो है प्रश्न क्या बन रहा है आपको, भारत में मानसूनी हवाओं का जो बदलने का कारण है, जो मानसूनी बदलती है, आपको देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है कि कुछ दिन जो है भारत में मानसून, कुछ दिन नहीं कर सकते हैं, जो एक समय निश्चित होता है कि जो लगभग आपको 1 जून, तो भारत की तरफ से मानसून 1 जून के आसपास कर सकते हैं। तो 1 जून के आसपास देखने को मिलता है कि भारत जो है केरल के तट से मानसून प्रारंभ करती है और धीरे धीरे प्रवेश करती है पूरे भारत की ओर। क्यों क्यों प्रवेश करती है? क्या कारण है कि भारत की तरफ 1 तारीख के आसपास आती है, फिर से ये वापस हो जाती है। ये भी सुने होंगे कि अक्टूबर के माह में जो है लौट जाती है मानसून, और जब लौटती मानसून है तो तमिलनाडु के क्षेत्र पर जो है ना, आपको पश्चिमी, आपको तमिलनाडु को कौन सा किनारा, पूर्वी किनारा पर जो है जबरदस्त बारिश करती है ना। तो ये कारण क्या है, क्या वजह है कि कभी लौटती है, कभी आती है, कभी इसका ससुराल है भारत? क्या कारण है बता दीजिए। यहाँ पर आइए देखते हैं, प्रश्न को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद यहाँ पर रुकेंगे। जो प्रश्न पर रुकने वाली बात होगी वहां रुकेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि लड़कों से जो है प्रश्न ये गलत हुआ है। तो भारत में जो है मानसून हवाओं की दिशा यदि बदलने का कारण है, देख लेते हैं हम लोग। आप देख लेते हैं ये क्या है, भारत है, ठीक है। और भारत के बीचों बीच आपको गुजरते हुए दिखाई पड़ती है, क्या गुजरते हुए दिखाई पड़ती है आपको? कौन सी रेखा? बोलिए जल्दी से बोलिए, कौन सी रेखा? कौन सी रेखा? ये आपको देखने को मिलता है, आपको कर्क रेखा देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? कर्क रेखा देखने को मिलता है, ठीक है। भारत के बीचों बीच से देखने को मिलता है कर्क रेखा। और जब कर्क रेखा पर बात करते हैं, हम शॉर्ट में यहाँ पर बातचीत करते हैं, विशेष बातचीत नहीं कर सकते हैं, लेकिन पढ़े होंगे तो मेरी बात को समझ में आ रहा होगा, नहीं पढ़े होंगे तो आपको जो है ऊपर ऊपर से चला जाएगा, समझ में भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, आप सुनते होंगे कि 21 जून के आसपास जो है पूरे भारत जो कर्क रेखा पर सूर्य रहता है। कहने का मतलब कि सूर्य की रोशनी कर्क रेखा पर है ना। यहाँ पर आप 3 चीज पढ़े होंगे, आपको यहाँ पर है, आपको क्या है 0 डिग्री है, और नीचे में क्या है आपको मकर रेखा है। तो आपको 22 दिसंबर के आसपास सूर्य, अभी हम लोग को पास ठंडी क्यों लग रही है पता है? दिसंबर आने वाला है, आने वाले दिनों में दिसंबर आएगा, और 22 दिसंबर आप पढ़ते होंगे कि सबसे बड़ी क्या पढ़ते हैं, रातें पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सबसे बड़ी रातें, छोटी दिन क्या हो जाती है हम लोगों के लिए, क्या हो जाती है छोटी। ये किस गोलार्ध में? दक्षिणी गोलार्ध में जा रहा होगा, ठीक है। अभी सूर्य कहाँ चला गया? दक्षिणी गोलार्ध के पास चला गया, एकदम मकर रेखा के पास। उधर वाले को क्या होता होगा, एकदम चिलचिलाती गर्मी लग रही होगी, है ना। जो ऑस्ट्रेलिया के आसपास रहता होगा एकदम गर्मी से परेशान होगा, ठीक है। या जो नीचे में आपको देखने को मिल रहा है, जबकि हम लोग को क्या ठंडी देखने को मिल रहा है, ठीक है। और यही चीज को पलट देते हैं ना, अब यही चीज को पलट जाता है, हम लोग आ जाते हैं 21 जून के आसपास आ जाते हैं। अब 22 दिसंबर से आप आते हैं, लगभग 6 महीना का डिफरेंस हो रहा है। अब यहाँ पर आ गया सूर्य, यहाँ पर आ रहा है, और इस जगह से सूर्य, मान लेते हैं कि सूर्य इस जगह, सूर्य क्या पृथ्वी घूम रहा है, सूर्य तो यहाँ पर देख रहे हैं, मान लेते हैं इस जगह से। अब जो है सूर्य की रोशनी इस जगह एकदम पूरी तरह से पड़ रहा है, इस लाइन पर पड़ रहा है। देखते होंगे कि दोपहर का एकदम जून में क्या देखता है, सूर्य एकदम एकदम पूरी तरह से रोशनी बरसाती है, और एकदम तीखा धूप लगता है ना। आपको जो है जलन महसूस होने लगता है, थोड़ा सा आपको एकदम छतरी लेके निकलते हैं, और लड़की लोग जो है नकाब पहन के निकलती है ना। तो ये देखते होंगे आप लोग। तो क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि आपको धूप उस वक्त ज्यादा लगता है। जब धूप लगती है तो यहाँ जो पृथ्वी का सतह है, अब आइए प्रश्न पर, धूप जब लगती है पृथ्वी का सतह जो है ये क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। पृथ्वी का सतह क्या हो जाएगा, पृथ्वी का सतह धूप ज्यादा रहने से क्या हो जाता है, सीधी रोशनी की वजह से क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। कारण गर्म हो गई। अब जब गर्म हो गई तो यहाँ पर जो हवाएं हैं क्या हो जाएगी, हवा जैसे हवा भी गर्म होगी, हवा भी क्या होगी, गर्म होगी। और जब गर्म हवा होती है तो ये हवा होती है, उठने लगती है ऊपर। हवा क्या लगती है, सतह के ऊपर उठने लगती है, ऊपर जा रही है, ठीक है। ये सतह के ऊपर उठ रही है हवा, और ऊपर में मान के चलिए क्या बन रहा होगा, ऊपर में यहाँ पर कौन सा प्रेशर बन रहा होगा, निम्न प्रेशर। क्या बन रहा होगा, यहाँ पर निम्न प्रेशर बनेगा, और यहाँ पर बनेगा हाई प्रेशर, ऊपर में बनेगा हाई प्रेशर। वहीं आ जाता है समुद्र में, हम लोग का आ जाता है नीचे, क्या है, अरे क्या चला गया, ये जो भाग देखने को होता है ये क्या है हम लोग का, नीचे क्या है, समुद्र है। मान लेते हैं ये क्या है हम लोग का, एकदम नीचे हमारा हिंद महासागर, यहाँ पर देखने को मिलता है समुद्र। और ये कह सकते हैं कि इस भाग में इधर के अनुपात में क्या देखने को मिलता है, ये गर्म हो रहा है, सतह जल्दी गर्म हो जाएगा, जबकि समुद्र का जल क्या होगा, धीरे धीरे गर्म होगा। इसके अनुपात में ये क्या होगा, ठंडा होगा। इसके अनुपात में बोल रहे हैं, इसके अनुपात में ये ठंडा होगा इस क्षेत्र में, ठीक है। कह सकते हैं इसके अनुपात में आपको देखने को मिलेगा ठंडा, ठीक है। क्योंकि ये आप
अब देखते हैं और समुद्र का जल धीरे धीरे गर्म होता है, ऐसा नहीं ना कि छोटका पानी कटोरी वाला गर्म कर रहा है कि तुरंत गर्म हो जाएगा। यहाँ पर समुद्र का जो गर्म होता है तो इसके अनुपात में ये ठंडा होगा, और यहाँ पर ठंडा होगा तो यहाँ पर कौन सा प्रेशर बन रहा होगा, यहाँ पर कौन सा प्रेशर, यहाँ जब निम्न प्रेशर होगा तो यहाँ पर ठंडा वाला क्षेत्र में क्या बनेगा, हाई प्रेशर बनेगा। क्या बनेगा, हाई प्रेशर बनेगा। ठीक है, तो प्रेशर बनेगा, हाई प्रेशर बनेगा, तो सीधी सी बात है ये हाई प्रेशर रहेगा तो यहाँ पर हवाएं क्या होगी, नीचे रहेगी, हवाएं क्या रहेगी, नीचे रहेगी। और ये जो है आपको वो इसके ऊपर में यदि आते हैं, इसके सतह के ऊपर में, इसके सतह के ऊपर में कौन सा प्रेशर बन रहा होगा, इसके सतह के ऊपर में बन रहा होगा, इस जगह आपको निम्न प्रेशर बन रहा होगा। ठीक है, ऊपर में निम्न, नीचे में कह सकते हैं आप, ऊपर में लो कह सकते हैं, नीचे में हाई कह सकते हैं। अब जब हाई प्रेशर और यहाँ पर बन रहा है लो प्रेशर, निम्न कह सकते हैं, या लो प्रेशर हम आ जाते हैं, लो प्रेशर बन रहा है, तो लो प्रेशर जैसे ही बनेगा, ठीक है, यहाँ पर क्या बनेगा, आपको लो प्रेशर जैसे ही बनेगा इस जगह, तो ये आपको क्या कर, हवाएं क्या करेगी, हर वक्त हवाएं किधर से किधर चलती है, हवाएं जो है आपको सीधी सी बात है हाई प्रेशर से किधर चलती है, लो प्रेशर की ओर चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। और ये हवाएं क्या चलने लगेगी, भारत की तरफ चलने लगे। बोलेगा क्या, अरे भारत की तरफ से थोड़ा सा चलो भारत की तरफ, है ना, ये भारत की तरफ जो है धीरे धीरे बंगाल की खाड़ी तरफ, उसके बाद एक कुछ हवाएं इधर से चलेगी और कुछ हवाएं इधर प्रवेश करते हुए जो है आपको बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो है भारत की तरफ से ये इधर आती है ना, धीरे धीरे जो है आपको इधर आने का प्रयास करती है। ये हवाएं इस वजह से बनती है, और इसका मतलब क्या है कि भूमि और समुद्र की विभेदी जो तापमान है इसके अंतर से ये बनता है। क्या बनता है, अब आते हैं प्रश्न पर, बनते हैं। अब जो है यहाँ पर आंसर क्या बन रहा है, भूमि है ना और समुद्र कि जो तापमान में जो अंतर ऊपर नीचे हो रहा है, इसके कारण ये हम लोगों को देखने को मिलता है कि भारत में मानसूनी हवाएं की दिशाएं क्या होती है, बदलती है। और सेम यही चीज उल्टा हो जाता है, अक्टूबर के माह में क्या होता है, ये सूर्य भाग गया कहाँ, आप कह सकते हैं हम लोगों के कर्क रेखा से भाग गया, कहाँ चला गया, एकदम कह सकते हैं नीचे चला गया। नीचे कहने का मतलब एकदम कहाँ, विषुवत रेखा को भी पार कर गया है। ठीक है, ये अब जो देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है, सितंबर तक रहता है ना, वही 22-23 सितंबर तक रहता है। आपको क्या कहाँ तक, इक्वेटर पर रहता है सूर्य, तो 22-23 सितंबर, अक्टूबर में कह सकते हैं 22-23 सितंबर, और इक्वेटर से भी नीचे चले गया। अब भारत में क्या हो जाता है, यहाँ पर हो जाता है हाई प्रेशर, अक्टूबर माह में भारत में ठंडा आ गया, हाई प्रेशर बन जाएगा, जबकि वहां पर क्या बन जाएगा, उधर गर्म हो जाएगा, समुद्र हम लोगों के अनुपात में क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, वहां पर बन जाएगा लो प्रेशर बन जाएगा। तो फिर से हवाएं किधर, इधर से उधर चलने लगेगी। ये कारण बनता है। उम्मीद है कि आप पढ़े होंगे तो मेरी बात को समझ रहे होंगे, नहीं पढ़े होंगे ना तब तो कोई बात नहीं है, आपको पढ़ने की आवश्यकता है। आप तब रट के इस तरह का प्रश्न नहीं बना सकते हैं। रट के यदि आप चाहते हैं कि प्रश्न तैयार करना, तो इस तरह का प्रश्न तब आपसे नहीं बनेगा। सीधे तौर पर बात कर देते हैं कि नहीं बनेगा। आपको यदि बुरा लगता है तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। आप कहाँ पर पढ़े हैं, ज्योग्राफी, यदि महानुभाव के यहाँ पढ़े हैं तो इस तरह से इतना पढ़ाया नहीं जाता वहाँ पर। यहाँ पर रटवाना पड़ता है ना, सिर्फ लड़का लड़की की बात करके आगे बढ़ाया जाता है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, तो भूमि और समुद्र की क्या कहते हैं विभेदित तापमान का प्रक्रिया, आपको आंसर बन जाएगा। आंसर उम्मीद है कि बन चुका होगा। चलते हैं अगले प्रश्न में बात करते हैं। भारत में मानसूनी, अरे सब बहुत ज्यादा समय हो चुका है, 5:15 हो गया। चलिए कोई बात, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आपको। चलिए ये प्रश्न आप लोगों को बन चुका है, अगले प्रश्न में बात करते हैं। निम्नलिखित में से क्या कहते हैं, कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, असत्य के बारे में बात करते हैं। तो असत्य आपको देखने को मिल रहा है 47 नंबर का प्रश्न, देखिए आसानी से बनाना है। ठीक है, अब देखिए जो सिरा होती है, सिरा में कौन सी रक्त बहती है, तो सिरा में जो है आपको धमनी में शुद्ध रक्त पढ़े होंगे, सिरा में क्या पढ़े होंगे, अशुद्ध रक्त पढ़े होंगे। लेकिन आपको पढ़ाया गया होगा क्या, एक अपवाद होती है, सिरा में क्या होते हैं, पल्मोनरी जो होती है, जिसको क्या कह सकते हैं आप, यहाँ पर जो लिखा हुआ है पल्मोनरी है ना, पल्मोनरी जो सिरा होती है, इसमें क्या होता है आपको, कौन सी रक्त होती है, शुद्ध रक्त होती है। क्या होती है पल्मोनरी में, आपको शुद्ध रक्त होती है। ठीक है, तो ये आपको अरे क्या है पल्मोनरी, क्या उल्टा लोग बोलते हैं क्या, असत्य पूछ रहा है, अशुद्ध, सत्य होगा ना यहाँ पर, देखिए असत्य पूछ रहा है। एक थोड़ा सा ध्यान रखना है एक बार, उम्मीद है क्या बोले पता नहीं, एक बार फिर से देते हैं आपको। सिरा में क्या होती है, अशुद्ध रक्त बहती है, सिरा में कौन सी, अशुद्ध, और धमनी में क्या, शुद्ध। यहाँ पर लिख देते हैं, सिरा जो है यहाँ पर इसमें कौन सी अशुद्ध चलती है, जबकि धमनी में क्या होती है, धमनी में शुद्ध चलती है। शुद्ध रक्त अशुद्ध रक्त समझ रहे हैं ना, ऑक्सीजन लेके और बिना ऑक्सीजन का। ठीक है, ये समझ, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको लेके चलता है तो उसको अशुद्ध बोलता है, और ऑक्सीजन लेके आता है तो उसको शुद्ध बोलते हैं। ये जो आपको रक्त देखते हैं, ये सिरा और क्या कहते हैं, सिरा में अशुद्ध और क्या कहते हैं धमनी में। लेकिन आपको पढ़ाया गया होगा क्या, जो पल्मोनरी जो आपको सिरा जो चलती है, पल्मोनरी जो चलती है, ये आपको अपवाद होती है। ठीक है, क्या लिखता है, पल्मोनरी, पल्मोनरी।
और पल्मोनरी यदि धमनी है, पल्मोनरी यदि धमनी है तो यहाँ पर क्या है, शुद्ध है, ये पल्मोनरी अशुद्ध हो जाएगा, धमनी अशुद्ध हो जाएगा, है ना, अशुद्ध हो जाएगा। वहीं पर यदि पल्मोनरी क्या है, सिरा है, पल्मोनरी, पल्मोनरी एक ही मान केवल पल्मोनरी यदि मान के चलिए क्या है, सिरा की बात करें, पल्मोनरी सिरा की बात करें तो इसका काम था सिरा का अशुद्ध ले जाना, लेकिन ये एक अपवाद है, ये क्या करेगा, आपको शुद्ध ले जाएगा, ये उल्टा चलेगा। सिर्फ एक पल्मोनरी जो है धमनी का काम था शुद्ध ले जाना, जबकि पल्मोनरी क्या करेगा, अशुद्ध ले जाएगा। वहीं पर सिरा का काम था अशुद्ध ले जाना, जबकि इसका पल्मोनरी क्या करेगा, शुद्ध ले जाएगा। और यही आपको लिखा हुआ है, क्या लिखा, पल्मोनरी सिरा क्या है, अशुद्ध रक्त होता है, ये नहीं, पल्मोनरी क्या होता है, शुद्ध होता है। क्या होता है, पल्मोनरी में क्या होता है, ये तो बता रहे हैं, पल्मोनरी क्या होता है, सिरा का काम ही था अशुद्ध, लेकिन पल्मोनरी में खासियत है, ये क्या करेगा, बोलेगा कि नहीं हम शुद्ध वाला ले जाएंगे, ठीक है, इसका याद रखना है। इसको क्या होगा, आंसर क्या हो जाएगा, यही आपका गलत है, पूछ रहा है असत्य कौन सा। चलते हैं अगले प्रश्न में, बात करते हैं कि अगला टाटा सन्स के क्या कहते हैं निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो टाटा सन्स के निदेशक के रूप में आपको देखने को मिलता है क्या, नोएल एन टाटा को नियुक्त किया गया है। वहीं पर अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार से क्या कहते हैं, राज्य सरकार के द्वारा जो कुल व्यय का सर्वाधिक हिस्सा जो क्या इसमें व्यय क्या कहता है। यदि बात करें यहाँ पर 23-24 भी लिखा हुआ है, यदि 24-25 की भी बात करें, क्या करें आपको 24-25 की भी बात करें तो 24-25 में किस पे ज्यादा व्यय क्या किया गया है, तो आपको शिक्षा पर। आंसर आप लोगों को सामाजिक मरवाया गया था, लेकिन आप आंसर रखिएगा किस पे, शिक्षा पर, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी आपको जो देखने को मिलती है, जो दो तत्वों को अलग करती है, तो आपको किसको, धातु और अधातु को देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है आपको, धातु और अधातु। सीधा सा आंसर बनेगा धातु और अधातु बनेगा, ठीक है। अरे कहां पर मार दिया आंसर, धातु और अधातु, यहां पर सी नंबर में, ठीक है, धातु अधातु। चलते हैं आप अगले प्रश्न बात करते हैं कि किस औद्योगिक क्षेत्र को भारत का क्या कहता है, पिट्सबर्ग कहा जाता है, पिट्सबर्ग कहा जाता है। तो पिट्सबर्ग आपको कहां पर देखने को होता है, जमशेदपुर, ठीक है। आंसर क्या बन रहा है, ये जमशेदपुर बोलते हैं, इसको बचपन से ये सब फैक्ट पढ़ते आ रहे होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर, निम्नांकित में से क्या कहते हैं, वैदिक साहित्य में आपको मोक्ष की प्राप्ति की बात कर रहे हैं कि मोक्ष की प्राप्ति किस में मिलती है। तो मोक्ष की प्राप्ति देखिए, इस तरह का प्रश्न अब आप लोगों को बताते हैं, बोलते हैं कि आप लोग क्या फिजूल फिजूल बात करते हैं हिंदू धर्म पर, है ना। अब क्या करें, मोक्ष की बात कर रहा है ना, क्या अब हिंदू धर्म पर बात कर रहा है कि मोक्ष की प्राप्ति कहां पर होते हैं। तो ये आपको देखने को होता है, क्या देखने को होता है, आपको श्वेता स्वतर देखने को होता है। श्वेता यहां पर लिख लीजिएगा, आपके पास नहीं लिखा होगा, श्वेता स्वतर, ठीक है। ये एक आपको क्या है, आपको उपनिषद है। श्वेता स्वतर क्या है, आपको एक उपनिषद है, और श्वेता स्वतर उपनिषद में जो है आपको देखने को होता है, क्या देखने को होता है, आपको मोक्ष की चर्चा की गई है। इसमें कहा गया है कि आप क्यों आए हैं पृथ्वी, क्या काम है आपका, है ना, क्या कर रहे हैं, यही सब बातें इसमें लिखा गया है। और जब आए हैं तो कुछ करके जाइए, अच्छा करके जाइए, ये मेरे द्वारा नहीं कहा जा रहा है, ये श्वेता श्वेतर कह रहा है, ठीक है। और ये क्या है, आपका उपनिषद है। यदि बात करें इसमें मंत्रों की चर्चा, कितने मंत्रों की चर्चा करती है, आपको 113 मंत्रों की आपको चर्चा देखने को मिलती है। और ये श्वेता श्वेतर है ना, समझ रहे हैं बात को। ये क्या बोल रहा है कि आप जो है, आप कहां से आए हैं, किस आधार पर यहाँ पर ठहरे हुए हैं, आप कहां से आए हैं, किस जगह से आए हैं, क्या कारण है कि आप पृथ्वी पर आए हैं, क्यों आए हैं, किस वजह से आए हैं, यही सब बातें इसमें पूछता है, ठीक है। ये मंत्रों के उच्चारण से जब आए हैं तो आप मोक्ष की प्राप्ति करके जाइए, ठीक है। और मोक्ष की चर्चा आपको देखने को मिलता है। वैदिक साहित्य की बात करें, जितने भी आपको क्या कहते हैं, 4 वेद देखने को मिलता है, ऋग्वेद, ठीक है, उसके बाद सामवेद, उसके बाद यजुर्वेद और अथर्ववेद, उसमें कहीं पर भी मोक्ष की प्राप्ति की चर्चा नहीं है, मोक्ष की बातें नहीं कही गई है। तो आपको ध्यान रखना है, मोक्ष की बातें जो है आपको वेदों में चर्चा नहीं है। ऑप्शन आपके पास है, ऋग्वेद है ना, प्रवर्तित साहित्य जो देखने को होता है, ब्राह्मण जो साहित्य देखने को होता है, यहाँ पर आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं है ना। ब्राह्मण सब क्यों मोक्ष की प्राप्ति करने की बात करेगा, बोला जाता है आओ जितना एकदम मस्ती से यहाँ पर तो पूरी तरह से मंदिर पर क्या कहते हैं कब्जा करके ब्राह्मण रखेगा, ठीक है, तो क्यों जाने का चाहेगा। लेकिन आपको कुछ कुछ जो है आपको देखने को मिलेगा, उपनिषद है ना, श्वेता श्वेतर उपनिषद, इसमें है मोक्ष की चर्चा कर रहा है। कोई कोई है चर्चा कर दिया है कि क्यों आए हैं, क्या आए हैं, किस लिए आए हैं, बात करते हैं कैसे पेट भात चलेगा, ठीक है। तो लोगों को उलझा के रखना है ना, उलझा के रखने के लिए ये सब काम होती है। आइए देख लेते हैं, हम लोग जल्दी से बात करते हैं। आपको क्या लिखा हुआ है, शुद्ध की आपको किसकी शुद्धता, दूध की शुद्धता है ना, कि दूध की शुद्धता किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है। तो दूध की शुद्धता आपको देखने को मिलता है, सीधी सी बात है, आपको क्या देखने को मिल रहा है, आपको लेक्टोमीटर के द्वारा। लेक्टोमीटर आ जाइए, लेक्टोमीटर। यदि आप बात करें कि हाइग्रोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है, और हाइड्रोमीटर, कल ही परसों आपको करवा चुके हैं कि हाइड्रोमीटर हाइग्रोमीटर। यदि बात करें हाइग्रो तो हाइग्रो आपको आर्द्रता, हाइड्रो यदि बात करें हाइड्रो आपको घनत्व, ठीक है। यदि बात करें किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, वैसे बंगाल का शोक अब नहीं कहा जाता, पहले कहा जाता था दामोदर को। बिहार का यदि शोक बोले तो बिहार का शोक आपको कोशी को कहा जाता है। अगले प्रश्न में बात करते हैं, अगले प्रश्न में कौन सा बात है, आपको कॉलम मिलाने की बात कर रहा है, आपको कौन सा देखने को मिल रहा है, मेटाटार्सल। क्या अगला पूरा प्रश्न लिखा हुआ है अगले प्रश्न,
चलिए नहीं लिखा है, यहीं पर हम लोग आपको आधा अधूरा लिखा हुआ है प्रश्न। तो मेटाटार्सल आप बता दीजिए, मेटाटार्सल जो देखने को मिलता है, मेटाटार्सल कहाँ पर देखने को मिलता है? तलवा में जो आपको देखने को मिलता है, मेटाटार्सल कहाँ देखने को मिलेगा? तलवा में ही देखने को आपको एक ही लाइन में आपको दिया हुआ है, मेटाटार्सल कहाँ पर देखने को मिलेगा? आपको तलवा में ही देखने को मिलता है। और उसके बाद बात करने की आपको टार्सल, तो टार्सल कहाँ पर देखने को मिलेगा? टार्सल जो आपको देखने को मिलता है आपको टखना, जो पैर को तलवा से ऊपर जो बात कर रहा है, तो टार्सल देखने को मिलता है आपको टखना में देखने को मिलता है। फीमर किसको बोलता है? फीमर जो है आपको जांघों का हड्डी, सबसे बड़ी शरीर में यही हड्डी होती है, जांघों। फीमर कहां पर देखने को मिला? जांघ की हड्डी को फीमर बोलाता है। और पटेला किसको बोलाता है? पटेला जो घुटना आपका है, ठीक है, आपका जो घुटना वाला जो हड्डी देखने को मिलता है, कटोरी जिसको बोल रहे हैं, वही आपका पटेला है, ये घुटना में देखने को मिलता है। इसका आंसर कौन सा बनते हुए दिखाई पड़ रहा है आपको? डी बनते हुए दिखाई पड़ रहा है। एक का 1 जा रहा है, बी का आपको 4 जा रहा है, दो का आपको सी का 2 जा रहा है, और इसके बाद डी का आपको 3 नंबर जा रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न में बात करते हैं कि अगला प्रश्न आपको क्या है? मुख्यमंत्री दिव्यांग आपको उद्यमी योजना, जितने भी हाल फिलहाल में आपको योजना देखना होता है, ये तो बिहार सरकार के द्वारा गड़गड़ा करके योजना दिया गया है। और जब भी बिहार का प्रश्न रहेगा आपको योजना याद नहीं रहेगा, ऑप्शन आपको कहीं ना कहीं रिस्क लेने की क्षमता रहेगा, तो आप बिहार मार के आगे निकल सकते हैं, लेकिन वैसे योजना आपको याद रहना चाहिए। और आपको करवा चुका है दिव्यांग जन उद्यमी योजना, इसके अंतर्गत उद्यमी योजना है, दिव्यांग उद्यमी योजना, इसके अंतर्गत जो है कितना लाख आपको 10 लाख तक का ऋण दिया जाता है दिव्यांग जनों को। कितना रहा? 10 लाख तक का ऋण। और इसमें जो है 5 लाख का ऋण जो है 5 लाख पर ब्याज नहीं लगेगा। ठीक है, कितना धन दिया जा सकता है? 10 लाख दिया जा सकता है। ये उद्यमी है, क्या है? दिव्यांग जन उद्यमी योजना है। तो ये 10 लाख तक का ऋण, जिसमें से क्या कह सकते हैं 5 लाख पर ब्याज लगेगा। यदि 5 लाख केवल लेते हैं तो आपको किसी प्रकार का कोई ब्याज नहीं लगेगा। तो दिव्यांगजनों के लिए एक अच्छा सा पहल कह सकते हैं कि बिहार सरकार के द्वारा है। देश की सर्वोच्च बैंकिंग वित्तीय प्रणाली की यदि बात करें कि संस्था कौन है, तो देश की वित्तीय प्रणाली की संस्था सिंपल सी बात है आरबीआई। आरबीआई से ऊपर कोई नहीं है, तो आरबीआई है। सरकार का मुख्य काम क्या है? सरकार का मुख्य काम कानून बनाना है, कानून को लागू करना है, कानून व्यवस्था को बनाए रखना है। इसका मतलब है कि उपरोक्त सभी है। यदि बात करें अगले प्रश्न में, बात करें कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए कौन सा है, तो अगला प्रश्न कौन सा बन रहा है आपको? सरकार का ये तो हो चुका है कि निम्नलिखित में से नोबेल क्या है आपको? नोबेल का तेल किसको कहा जाता है? तो ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को कहा जाता है। यदि बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा ऐसा स्थल है कि जो कि कहां पर है? पाकिस्तान में है। तो हड़प्पा कहां पर है आपको? पाकिस्तान में। किस जिला में है? साहिवाल जिला में है। किस जिला में है? साहिवाल जिला में। आपको लिखा होगा माउंट गोमरी, यही लिखाया गया है माउंट गोमरी। इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया बाबू, ठीक है। माउंट गोमरी जो जिला हुआ करता था, आप लोग जो पुराने वाले टीचर के पास पढ़ते हैं वो यही पढ़ाते हैं, है ना, कि माउंट गोमरी जिला। तो माउंट गोमरी जिला का नाम बहुत पहले बदल दिया गया है, वर्तमान में साहिवाल जिला है। और हड़प्पा जो है आपको किस नदी के किनारे है? आपको रावी नदी के किनारे देखने को मिलता है। दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में खोज होती है। उसके बाद जो देखने को मिलता है कालीबंगा आपको राजस्थान का घर, लोथल आपको भोगवा आपको कहां पर? गुजरात में देखने को मिलता है। आलमगीर यदि बात करें कि आपको कहां पर? उत्तर प्रदेश के हिंडन नदी के किनारे आपको देखने को मिलता है। अगले प्रश्न पर बात करें कि अगला प्रश्न क्या होगा? निम्न में से कौन सा क्या कहता है? उदासीन आपको देखने को होता है। अल्फा क्या? घनात्मक। अल्फा घनात्मक होता है। बीटा क्या होता है? ऋणात्मक होता है। और उसके बाद यदि बात करें कि अगला जो आपको देख रहे हो, ये समझ गए, अल्फा घनात्मक, बीटा ऋणात्मक, और उसके बाद गामा क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? उदासीन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? ये उदासीन होती है, ठीक है। और उसके ये इसका कोई लेना देना है ही नहीं। तो आंसर कौन सा बन जाएगा? आंसर कौन सा बन जाएगा? क्या पूछ रहा था? आंसर क्या पूछ रहा था? निम्नलिखित में से कौन सा किरण? उदासीन। तो उदासीन आपको देखने को मिलेगा। उदासीन कौन सा हो जाएगा? उदासीन आपको गामा देखने को मिलेगा, ठीक है। आंसर आपका बन चुका होगा। अगले प्रश्न में बात करते हैं कि भारतीय संविधान, आसान प्रश्न है इसलिए जल्दी जल्दी चल रहा है, ठीक है। ऐसा रहे कि कुछ इसमें प्रश्न में कुछ ज्यादा है, जितने भी कॉन्सेप्ट वाले प्रश्न थे सभी हो चुका है। जो भी क्वेश्चन सेट किया जाता है टीचर के द्वारा, ठीक है, शुरुआती में जो 30-35 क्वेश्चन होता है वहीं पर प्रश्न महत्वपूर्ण दिया जाता है, और वहीं पर समझ लड़का सब शुरुआत से बनाता है, वहीं पर उलझन पैदा करता है। उसके बाद तो आसान आसान कुछ प्रश्न आसान नहीं देगा तो लड़का बनाना छोड़ देगा, ठीक है। परीक्षा में भी आसान प्रश्न दिया जाता है, जिससे कि कुछ लड़का बनाए जो आज तैयारी करना प्रारंभ कर रहा है, वो भी कहेगा अरे मेरे से बन रहा है प्रश्न, ठीक है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को, जबकि अंगीकृत अधिनियमित किया गया है कब? आपको 26 नवंबर 1949। कुछ जो है लागू कर दिया गया था, नागरिकता संबंधी कुछ लागू कर दिया गया था। वहीं पर यदि बात करें क्या कहता है 20 सूत्रीय आपको आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम क्या कहता है प्रारंभ कहां पर किया गया था, ये आपको कहां पर देखने को मिलता है? जल्दी से बताना है, जल्दी से बताना है। आपको कहां से? 1975 1977 क्या लग रहा है आपको? तो आपको 20 सूत्रीय, तो 20 सूत्रीय आपको देखने को मिलता है, ये गरीबी के लिए लाया गया था, है ना। तो गरीबी के लिए जो आपको देखने को मिलता है, गरीबी संबंधित लाता है कब? 1975 ईस्वी में देखने को मिलता है। कब? इंदिरा गांधी के समय में 1975 ईस्वी में देखने को मिलता है। यदि बात करें भारत का अग्नि 5 आपको इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में बात करते हैं, रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, तो ये कहां पर? चांदीपुर आपको ओडिशा में। कहां पर? चांदीपुर आपको ओडिशा में इसका परीक्षण किया गया था। वहीं पर यदि बात करें अगले प्रश्न में बात करें, कौन सा प्रश्न बात करें कि भारतीय संविधान समानता का अधिकार शामिल है, समानता के कानून के समक्ष समानता भेद आपको क्या 14 के अंतर्गत देखने को मिलता है। आर्टिकल 14 के अंतर्गत भेदभाव क्या कहता है? निषेध होना चाहिए। भेदभाव निषेध आपको क्या होना चाहिए? आपको 17, है ना।
और उसके बाद रोजगार के समान अवसर आपको देखने को मिलता है, 16 देखने को मिलता है। और बाकी इसका मतलब क्या है, उपरोक्त इसका मतलब क्या है, आपको सभी देखने को मिलता है। बात करें कि आपको निम्न में से क्या कहते हैं, लघु उद्योगों की क्या समस्या होती है, तो आपको क्या कहते हैं, पूंजी का अभाव। बिल्कुल आपको क्या कहते हैं, उद्योग लघु उद्योग खोलना चाहते हैं तो समस्या हो सकती है, पूंजी का अभाव हो सकता है। विपणन मतलब मार्केटिंग, विपणन किसको बोलते हैं, मार्केटिंग की जानकारी नहीं हो कि क्या दाम है क्या नहीं है और क्या चीज में कितने में खरीदना चाहिए, क्या क्या लगाना चाहिए, तो विपणन मार्केटिंग की जानकारी सही तरीके से होनी चाहिए। कच्चे माल का अभाव हो सकता है, जो वस्तु होनी चाहिए, जो कच्चा प्रोडक्ट कोई भी वस्तु तैयार करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, उसमें कच्चा वस्तु का आवश्यकता होती है, तो कच्चे माल का अभाव हो सकता है, जो हम लोग कभी आयात निर्यात करते हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखना है। इसका मतलब क्या है, आपको उपरोक्त आंसर सभी सही है। यदि बात करें कि आपको क्या कहते हैं, ग्रंथि की बात करें लिम्फोसाइट, तो लिम्फोसाइट आपको जो शरीर के कहां पर देखते हैं, एस्टर्नम, एस्टर्नम छाती, इस जगह जो आपको छाती वाला भाग है, इस जगह देखने होता है, एस्टर्नम देखने होता है, और यहीं से आपको रिलीज, आपको लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज का निर्माण करते हुए संबंधित, इसका मतलब क्या होगा, थाइमस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यदि बात करें कि प्राचीन सांख्य दर्शन है ना, कि सांख्य दर्शन क्या कहता है, किसका महत्व तो क्या कहता है, योगदान होता है। यदि बात करें कि सांख्य दर्शन आप लोग पढ़े होंगे, कपिल मुनि किसका है, कपिल मुनि आपको सांख्य दर्शन। वही बात करें कि गौतम मुनि जो है क्या है, न्याय दर्शन है। क्या है, गौतम मुनि का न्याय दर्शन है। वही आपको ऑप्शन में, अगले प्रश्न में वहीं पर चलते हैं, ऑप्शन में फिर चलते हैं। आपको नागार्जुन शून्यवाद का सिद्धांत दिया था, क्या चीज का सिद्धांत दिया, शून्यवाद का सिद्धांत। किसके द्वारा, शून्यवाद का सिद्धांत आपको नागार्जुन के द्वारा। चार्वाक के द्वारा यदि बात करें, चार्वाक के द्वारा कौन सा, आपको नास्तिक दर्शन दिया गया था। कौन सा दर्शन दिया गया था, चार्वाक का यहाँ पर लिख देते हैं, इस जगह लिख देते हैं, आपको नास्तिक दर्शन दिया गया था। ठीक है, और नास्तिक गांव घर में पढ़े होंगे कि क्या कहते हैं, कंबल ओढ़ के घी पीता है, तो आपको ये सब जो देखने को मिलता है चार्वाक के अंतर्गत देखने को मिलता है। यहाँ पर ध्यान रखना, चार्वाक दर्शन आपको नास्तिक का दर्शन, इसका मतलब है कि किसी पर कोई वेद, जितने भी वेद है, चारों वेद किसी को मानता नहीं है, कोई भी ब्राह्मण ग्रंथ को नहीं मानता है, तो ये बात आपको चार्वाक बोलता है। ठीक है, आपको अगले प्रश्न में बात करके निम्नलिखित में से कौन सा भारत के आपको सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए आपको संस्था है, तो ये आपको भारत के सतत विकास के लिए नीति, आपको थिंक टैंक काम करती है, कौन सा काम करती है, आपको नीति आयोग काम करते हुए दिखाई पड़ेगा। ठीक है, चलें अगले प्रश्न पर। आपको कोई विधेयक कब कब कानून बनती है, तो आसान सा प्रश्न है कि जब दोनों सदनों के द्वारा पारित कर दिया जाता है और राष्ट्रपति अंतिम में क्या करेगा, मोहर मार देगा, तो ये आपको कानून बनते हुए दिखाई पड़ जाएगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट से पारित होने पर, और चलिए वो तो हो चुका है। आपको क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO क्या कहते हैं, किस पड़ोसी देश में जो है रूबेला खसरा भी कह सकते हैं, रूबेला जो है मुक्त किया था, हाल ही में मुक्त किया था, किसको, आपको पड़ोसी देश नेपाल को मुक्त घोषित कर दिया गया था। अगले प्रश्न में बात करें कि एकाधिकार बाजार क्या विशेषता होती है, तो एकाधिकार बाजार पर जो आपको विशेषता देखने को मिलती है, आधा अधूरा लिख दिया है प्रश्न को। चलिए क्या पूरा प्रश्न है, उपरोक्त सभी मत उपादान। चलिए यहाँ पर एक अंतिम में आपको डी नंबर में है, आपको उपरोक्त सभी है, उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, उपरोक्त सभी लिखा हुआ है। ठीक है, और प्रश्न क्या है, सी नंबर में क्या लिखा हुआ था, आपको उत्पादित वस्तु का कोई स्थापन्य वस्तु नहीं होता है ना, नहीं होता, तो ये सही लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं। अब आते पढ़ लेते हैं प्रश्न को कि एकाधिकार बाजार की विशेषता क्या है, एकल विक्रेता, प्रवेश पर प्रतिबंध, उत्पादित वस्तु का कोई स्थापन्य वस्तु नहीं होता है, और उपरोक्त सभी। इसका मतलब उपरोक्त सभी तो होगा, लेकिन यहाँ पर हम आपको थोड़ा समझाते हैं, रुकते हैं 1 मिनट के लिए रुकते हैं। एकाधिकार बाजार जैसे भारतीय रेलवे, क्या, जैसे भारतीय रेलवे है ना, भारतीय रेलवे कितनी कंपनियां हैं, एक रेलवे, ऐसा नहीं ना, रेलवे कंपनी भारत के अंतर्गत एक ही रेलवे, ऐसा नहीं ना, आपको दिल्ली के जाने के मन है, आज क्या कहते हैं, कोई कहेगा कि नहीं ना आ जाओ, ये ट्रेन चल रही है तुम्हारे भारतीय के अंतर्गत, ट्रेन भले दूसरा होगा, ऐसा नहीं कि कुछ दूसरी कंपनी का है, टाटा का ट्रेन चल रहा है, टाटा का ट्रेन, आ जाओ, आज टाटा से दिल्ली वाला जाता है, कोई बोल रहा है कि आ जाओ महिंद्रा से टाटा चलता, आज दिल्ली चलते हैं, भारतीय रेलवे से ट्रेन आपको दिल्ली जाना, जिस भी ट्रेन से जाइए, लेकिन भारतीय रेलवे से। इसका मतलब क्या है, एकाधिकार है, भारतीय बाजार पर क्या है, एकाधिकार है। और भारत ऐसा क्यों करती है, दूसरे मान के कोई कंपनी खोलना चाहती है खोल सकता है, यदि अभी बोल दे कि एलन मस्क की भारत में ट्रेन रेलवे आप बेच सकते हैं, बना सकते हैं, और क्या कह सकते हैं, आप पटरी बिछा सकते हैं, आपको जमीन देंगे, सब चीज देंगे, ठीक है, तुरंत ट्रेन बिछा देगा, तुरंत ट्रैक लगा देगा। इसका मतलब है प्रवेश प्रतिबंधित भी रहता है, दूसरे को प्रवेश ना आए। एक अधिकार बाजार का एक खासियत ये भी होती है, और एक विक्रेता है, बेचने वाला एक ही देखने को मिलेगा। और उत्पादित वस्तु मतलब कि आपको स्थानापन्न, मतलब कि ऐसा नहीं कि एक वस्तु को छोड़ के दूसरे में आप जा सकते हैं, ऑप्शन आपके पास नहीं है ना। जैसे आपके पास स्थानापन्न वस्तु किसको बोला जाता है, जैसे कि आपको चाय और कॉफी पीते हैं, यदि आपके पास ऑप्शन दे कि मान के चलिए कि चाय पीना है कि कॉफी पीना है, तो आप बोलिए क्या पीना है, हो सकता है कि आपको पसंद हो जाए कॉफी, तो बोलिएगा कॉफी पीना है, तो आप एक को त्यागे, एक को पसंद, एक को आप एब्जॉर्ब किए, मान एक को आप ग्रहण किए, तो उसमें या तो आप चाय पीजिएगा या तो कॉफी पीजिएगा, मतलब आपके पास ऑप्शन है। उत्पादित वस्तुओं का स्थापन्न वस्तु नहीं होता है, तो यहाँ पर भी मान के चलिए कि ये बात बिल्कुल सही बोल रहा है, तो आंसर कौन सा बच जाएगा, उपरोक्त सभी बनेगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है।
एक अधिकार, उम्मीद है कि समझ चुके होंगे प्रश्न को। आपको मतदान की न्यूनतम आयु, सिंपल सी बात है कि आपको मतदान की न्यूनतम आयु जो बात करते हैं आपको कौन सा है, आपको 61वां संविधान संशोधन, आपको 1989, कब 1989, ठीक है। ये ध्यान रखना है, आपको 61वां संविधान संशोधन के द्वारा भारत की आयु जो कर दिया गया कितना, 18 वर्ष कर दिया गया है। अगले प्रश्न में बात करते हैं, क्या हो गया आने के साथ ही, चलिए खांसी हो रहा है, चलिए परीक्षा हो गया। चलिए किसने क्या कहता है तरफ किसने क्या कहते हैं, एक तरफ आपको संस्कृति और मुद्रालेख चांदी के सिक्के क्या कहते हैं निर्गत किए थे किसके द्वारा, तो आपको देखने को मिलता है किसके द्वारा, जल्दी से बात करना है। तो यहाँ पर मोहम्मद गजनबी का, अरबी और संस्कृत में मोहम्मद गजनबी है ना, कहाँ पे मोहम्मद गजनबी चला गया, मोहम्मद गजनबी। और एक तरफ ये सिक्का में क्या किया था, अरबी लेख लिखवाया था, दूसरी तरफ आपको संस्कृत लेख लिखवाते हुए दिखाई पड़ा था, ये आपको मोहम्मद गजनबी थे, ठीक है। आंसर आपका बन चुका होगा, ये 74 का आंसर बन चुका होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, मुद्रास्फीति आपको क्या कहते हैं, मंदी किसकी अवधि है। मुद्रास्फीति में आपको बता चुके हैं, क्या बता चुके हैं, मुद्रास्फीति एक निश्चित फिलिप्स वक्र बताए थे, फिलिप्स वक्र बताए थे, क्या बताए थे, एक निश्चित समय तक मुद्रास्फीति यदि बढ़ती है तो बेरोजगारी में क्या हो जाती है, कमी देखने को मिलता है। लेकिन यदि उच्च हो जाएगा, मुद्रास्फीति क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा, तो आपको बेरोजगारी भी बढ़ते हुए दिखाई पड़ती है, ठीक है। क्या होते हैं, एक निश्चित समय तक फिलिप्स वक्र बोलता है क्या है कि आपको मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो आपको ठीक है बेरोजगारी कमेगी, लेकिन 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 होता क्या है कि यदि उच्च हो जाए, मुद्रास्फीति उच्च हो जाए तो बेरोजगारी भी उच्च होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, मुद्रास्फीति जनित मंदी में क्या हो जाएगा, तो ये आपको देखने को मिलता है, उच्च मुद्रास्फीति के साथ उच्च बेरोजगारी देखने को मिलता है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि अगला प्रश्न क्या है, किस सूची में क्या कहते हैं, आपको केंद्र और राज्य जो है दोनों आपको कानून बनाते हुए दिखाई पड़ जाता है। आसान सा प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है, बताइए जल्दी से बताइए। आपको समवर्ती सूची होता हुआ दिखाई पड़ रहा है ना, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं बनेगा, ठीक है। समवर्ती सूची आपको देखने को मिलेगा जिसमें कि आपको दोनों दिखाई पड़ता है कानून, और समवर्ती सूची में अभी वर्तमान में कितना आपको विषय है, आपको 52 विषय दिखाई पड़ता है। पहले 47 हुआ करता था, 47 से आपको पलट करके क्या कर दिया गया, 5 कर, ठीक है ना। 61 66 आपको देखने को, संघ में कितना आपको 100 देखने को मिलता है, जबकि वर्तमान में राज्य में आपको 66 हुआ करता था, जो आपको 61 देखने को मिलता है। समवर्ती में 47 हुआ करता था और यहाँ पर आपको 52 देखने को मिलता है। तो ये आपको ये हो गए विषय और यहाँ पर दोनों कानून मिलता है। और अवशिष्ट पर केंद्र का आपको रहता है, संघ पर केंद्र, राज्य पर कह सकते हैं कि राज्य सरकार का। चलते हैं अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसरो के द्वारा गगनयान मिशन आपको पहला मानव रहित आपको परीक्षण करने वाला है, कब करने वाला है, हाल ही में आपको आने वाले दिसंबर माह में होने वाला है, दिसंबर 2025 में। तो दिसंबर 2025 में आपको देखने को लगे यहाँ पर, और यहीं पर आप लिख लीजिएगा, आपको इसके द्वारा जो है एक रोबोट को भेजने जाने वाला है, कौन सा, व्योममित्र को भेजने वाला है ना, व्योममित्र को भेजने वाला है। तो व्योममित्र आपको देखने वाला ये रोबोट रहेगा, ये किसके साथ, इसी के साथ देखने को मिलेगा। अगले प्रश्न में बात करते हैं, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था पर किस आधार पर है, ठीक है। तो सिंपल है, भारत का जो अर्थव्यवस्था आपको देखने को मिलता है क्या, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आसान सा प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था जहां पर निजी और क्या कहते हैं आपको देखने स्वामित्व दोनों देखने को मिलता है, समाजवादी और साम्यवादी सब देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, दोनों देखने को मिलता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर चलते हैं कि किसने सल्तनत काल में क्या कहते हैं, डाक व्यवस्था। ये प्रश्न आप लोगों का गलत हुआ है, आंसर आपके पास गलत है, आंसर मिलाइएगा, अच्छे से मिलाइएगा। किसने सल्तनत काल में क्या कहता है, डाक व्यवस्था क्या कहता है, विस्तृत विवरण दिया था, किसके द्वारा विस्तृत विवरण दिया गया था, जल्दी से बोलना है। तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा, इब्न बतूता। इब्न बतूता आपको पढ़ाया गया होगा, पढ़ाया क्या होगा, एमबीटी के शासनकाल में एमबीटी आता है। और ये कौन सा इसका पुस्तक का नाम है, इसके पुस्तक का नाम है रेहला पुस्तक का नाम है। और इसी में जो है इसके आपको देखने को मिलता है क्या, दो प्रकार का, कितने प्रकार का देखने को मिलता है, दो प्रकार का देखने को मिलता है, उलूक देखने को मिलता है और दवा देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, उलूक और दवा देखने को मिलता है। ये जो आपको पोस्ट करता है तो उलूक और क्या होता है, दवा। यदि बात करें उलूक जो है आपको घोड़ा पोस्ट हुआ करता था, जो घोड़ा से भोजा जाने वाला ये पोस्ट हुआ करता था। जबकि यदि बात करें कि दवा के द्वारा, तो ये जो आपको हुआ था पैदल पोस्ट हुआ करता था, किस प्रकार का, ये पैदल पोस्ट। तो ये आसान सा प्रश्न है, आसान सा, लेकिन आंसर सीट में आंसर ये गलत है। आंसर सीट में आपको जियाउद्दीन बर्नी करवाया गया था, आंसर याद रखिएगा इब्न बतूता। समझ रहे हैं बात को। चलें अगले प्रश्न पर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद आपको 17 किससे संबंधित है, सिंपल सी बात है, आसान सा प्रश्न है, अस्पृश्यता से समझ चुके होंगे। शिक्षा का अधिकार 21 का एक अंतर्गत देखने को मिल रहा है। काम पाने का अधिकार आपको किसके कहते हैं, 41। धार्मिक स्वतंत्रता आपको 25। चलते हैं अगले प्रश्न में बात करते हैं। अंत्योदय अन्न योजना आपको करवा चुके हैं, यहां पर भी थोड़ा सा प्रश्न में सुधार होगा, अच्छे से याद रखिएगा। पहले प्रश्न को देख लेते हैं। अंत्योदय अन्न योजना पूछ रहा है कि अंत्योदय अन्न योजना के बारे में शुरुआत कब से होती है। तो यहां से दो प्रश्न होता है, एक देखिए आपको 77 है, 77 में आप डायरेक्ट लिखिएगा अंत्योदय योजना, केवल अंत्योदय लिखना है, अंत्योदय जल्दी से लिखना है, अंत्योदय योजना। यदि रहे प्रश्न अंत्योदय अन्न योजना, तो आपको ये 2002 को काटकर 2000 कर देना है। ये जो आंसर बनेगा अंत्योदय अन्न योजना आपको 2000 कर देना है आंसर। अगले प्रश्न में बात करते हैं। नासा के द्वारा यूरेनस के नए खोजे गए 29वें आपको 29 में करवा चुके हैं, 29 में आपको उपग्रह 29 में हाल ही में खोजा गया है। और उनका आपको देख रहे हैं
अरुण का आपको 29 उपग्रह हो चुका है और इसका नाम है एस आपको 2025 आपको सीधा 2025 आपको देखिए 2025 है अभी चल रहा है, तो 2025 आपको देखने को मिलेगा U1 देखने को मिलेगा एस बाय आपको क्या 2025 U1 देखने को मिलेगा। वहीं पर बात करेंगे भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष, तो आसान सा प्रश्न है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपको जल्दी से प्रश्न, अब समय मेरे पास है कम तो हम बात कर देते हैं, आपको आंसर केवल मिलवा देते हैं। यहाँ पर BR अम्बेडकर मिलवा होगा, आंसर बिल्कुल होगा। चलते हैं अगले प्रश्न बात करते हैं कि शांत जल का एक नौ, ये आपको मैच हो जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा क्या कहते हैं युग्म आपको सुमेलित नहीं है, तो इसका क्या, चलिए यहां पर आते हैं, आपको क्या क्या कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो निजामुद्दीन औलिया का मकबरा आपको कहां पर देखने को मिलेगा, निजामुद्दीन औलिया का मकबरा आपको दिल्ली जाइएगा तो दिल्ली में आपको निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन है, निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के बगल में आपको देखने को मिलेगा निजामुद्दीन आपको क्या औलिया का मकबरा देखने को मिल जाएगा। जा सकते हैं, आपको कॉफी और चाहिए, आपको मैथ आ गया। उसके बाद भारत का राष्ट्रपति क्या कहते हैं, कौन करता है, तो ये सीधी सी बात है निर्वाचक मंडल के द्वारा, है ना, आपको निर्वाचक मंडल के द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न में बात कर लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर शॉर्ट हम खींचना पड़ रहा है क्योंकि समय है मेरे पास कम। आपको भूमिज आपको विद्रोह का नेता कौन थे, आपको गंगा नारायण के द्वारा, है ना, आपको पश्चिम बंगाल के पुरुलिया के क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा गंगा नारायण के द्वारा। वहीं पर आपको आ जाता है क्या प्रश्न आ जाता है, या मैथ आ जाता है। चलिए मैथ आ गया है। अगले प्रश्न में बात करें कि अनुसूचित क्षेत्रों में आपको जिला पंचायतों की शक्ति विषय के आपको क्या सही आपको देखने को मिल रहा है, जल्दी से बात करना है। नंबर आपको कौन सा हो रहा है, आपको 90 नंबर बन रहा है, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाता है कौन सा बन जाए, आंसर आपको कूट में दिया हुआ है, चलिए कूट में दिया हुआ है, देख लेते हैं आपको। चलिए सभी आंसर है, तो सभी आंसर है तो आप पढ़ लीजिएगा, सभी इसका उपयुक्त तो आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न में बात कर लेते हैं, इनमें से क्या कहता है प्रख्यात आपको समाज सुधारक, ज्ञान युग, कर्म युग, राजयुग, या आ जाइए 1893, आ जाइए 1893, इसमें कौन सा हो जाएगा, आपको स्वामी विवेकानंद हो जाएगा। आंसर यह रखिएगा स्वामी विवेकानंद। उसके बाद बात करेंगे भारत और बांग्लादेश के बीच में क्या कहते हैं भूमि सीमा, ये भी प्रश्न आपका आंसर गलत है, यहाँ पर आपको रुकना पड़ेगा, थोड़ा सा देखिएगा प्रश्न में आंसर गलत है, इसका 100वां संविधान संशोधन होगा, जबकि आपको आंसर सीट में 93वां करवाया गया था। 93वां संवैधानिक संशोधन नहीं होगा। 93वां संवैधानिक संशोधन में क्या है, आपको SC ST OBC के लिए जो आपको देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, आर्टिकल 15(4) जोड़ते हुए दिखाई पड़ेगा। कौन सा 15(4), यदि बात करें कि 15 का 4 किस आर्टिकल में, SC ST OBC के लिए जो दाखिला संबंधित है, जो आपको शिक्षण संबंधित दाखिला देखने को मिलता है, आपको 93वां का संवैधानिक आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप यहाँ में रखते हैं, यहीं तक रखेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं, आंसर बनेगा 100वां संविधान संशोधन। चलिए मैथ हो गया। आपको क्या है, राष्ट्रीय आपको अंतरिक्ष दिवस, ये अंतरिक्ष देखिए 2-2 दिवस, एक सेट में आपको 2-2 दिवस देख रहे हैं, इसलिए करंट अफेयर्स में आपको बार-बार दिवस देते हैं। तो आपको अंतरिक्ष दिवस कौन कितने तारीख को, आपको 23 अगस्त को, चंद्रयान 3 आपको कितने तारीख को पहुंचता है, 23 अगस्त को, इसी वजह से हम लोग मनाते हैं 23 अगस्त को आपको देखने को मिलेगा अंतरिक्ष दिवस मनाते हुए दिखाई पड़ते हैं। यदि बात करें आपको क्या है, उसके बाद रीजनिंग है। आ जाते हैं अगले प्रश्न में बात करते हैं, अगले प्रश्न में बात करते हैं, कौन सा प्रश्न हो जाएगा, चलिए कहाँ चला गया प्रश्न, आप 97 नंबर पर आइए। 97 नंबर पर भारतीय क्या कहते हैं राष्ट्रीय कांग्रेस की द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष, चलिए पहला आपको बदरुद्दीन तैयब जी याद है, और दूसरा जो आपको देखने को मिलेगा, कौन देखने को मिलेगा, रहीमतुल्लाह सैयानी, आपको 1896 ईस्वी में देखने को मिलता है। चलिए ये आप समझ रहे होंगे, आप प्रश्न आंसर बनेगा आपको C नंबर आंसर बनेगा। अगले प्रश्न में बात कर लेते हैं, ये सब प्रश्न आसान है, मिलवा देते हैं जल्दी से आपको 100 प्रश्न। चलिए क्योंकि समय हो चुका है समाप्त। यहां पर देखने को होता है निम्नलिखित में से क्या कहता है कौन एक अदिश राशि है, अदिश राशि की यदि बात करें तो आपको पोटेंशियल, आपको डिफरेंस देखने को होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अर्थात विभवांतर जो होता है, क्या होता है, यहाँ पर अदिश राशि बनते हुए दिखाई पड़ रहा है। वहीं पर यदि बात करें, ये प्रश्न आप बताइए, आपको पढ़ा चुके हैं, छिपी बेरोजगारी में पढ़ा चुके हैं, आपको बता चुके हैं, श्रम के साथ आपको लिखवाए हैं, आपके क्लास में भी लिखवाए हैं, क्या लिखवाए हैं, कुल उपयोगिता परिवर्तन वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई उपभोग से क्या करता है प्राप्त करता है, तो उससे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। आपको लिखवाए हैं, आप देखिएगा आपको क्या लिखवाए हैं, आपको लिखवाए थे एक व्यक्ति एक मजदूर जो है 20 उत्पादक करता है, दूसरा जो करता है क्या करता है, आपको 2 करता है 18 करता है, क्या करता है 2 18, इसका मतलब उत्पादकता कितना हो जा रहा है, सीमांत उपयोगिता आपको 8 बन रहा है। इसी तरह से आपके पेज में लिखवाया हो, जहां पर छिपी बेरोजगारी पढ़ाए हैं, वहां पर आप जाके ये प्रश्न को देखिएगा, आपको छिपी बेरोजगारी में करवाए हैं, तो ये आप याद रखिएगा, आपका आंसर बनेगा सीमांत उपयोगिता। तो प्रश्न रखेंगे यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे हम आप लोगों से कल के क्लास में। तो कल के क्लास में मिलते हैं। तो उम्मीद है कि आपको सेट अच्छा लगा होगा। यदि सेट अच्छा लगा है तो वीडियो कर देना है लाइक और चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, जिससे क्या होगा आपके पास प्रत्येक दिन नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।